यह जान जाइए कि यह जो मुगल साम्राज्य है यह क्या है, अंतिम मुस्लिम शासक है। अंतिम मुस्लिम शासन काल किसका है? अंतिम मुस्लिम शासन काल किसका है? किसका है? मुगल साम्राज्य है। ये जो है दिल्ली सल्तनत पर, मतलब दिल्ली पर राजतंत्र का, किस तंत्र का? राजतंत्र का अंतिम शासन है। राजतंत्र का कौन सा शासन है? अंतिम शासन है। इनके बाद जो है दिल्ली पर किसका अधिकार हो जाता है? इसके बाद पूर्ण अधिकार किसका हो जाएगा? पूर्ण अधिकार किसका हो जाएगा? अंग्रेजों का हो जाएगा। ठीक है ना? अंग्रेजों का जो है इसके बाद क्या हो जाएगा? अधिकार हो जाएगा। पूरे दिल्ली पर सबसे लंबा कार्यकाल वाला जो मुस्लिम शासक था, पूरे दिल्ली पर सबसे लंबा शासनकाल किस मुस्लिम शासकों का था? तो इन्हीं का था। तो सबसे लंबा शासनकाल, सबसे लंबा शासनकाल वाला मुस्लिम साम्राज्य कौन सा था? मुगल साम्राज्य था। कौन सा साम्राज्य था? मुगल साम्राज्य। ये जो मुगल साम्राज्य है दिल्ली पर राज करने वाला सबसे लंबा क्या है? मुस्लिम शासनकाल है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है? चलिए हमें अभी तक क्या बताएं? दिल्ली पर राज करने वाला सबसे लंबा मुस्लिम शासनकाल कौन से किए हैं? कौन किए हैं? हाँ, कौन किए हैं? मुगल साम्राज्य किए हैं। अच्छा, अब अगली जो है बात कर लीजिए कि ये जो मुगल शासक हैं इनका शासनकाल कब से कब तक रहता है? शासनकाल कब से कब तक रहता है? तो ये जो है 1526 में क्या करते हैं? शासन की शुरुआत करते हैं और कब तक? 1857 तक यह क्या करते हैं? राज करते हैं। कब तक करेंगे? 1526 से शुरू करेंगे और कब तक शासन करेंगे? 1857 तक जो है यह क्या करेंगे? राज करेंगे। ठीक है ना? आप लोग देखेंगे कि जब 1857 की क्रांति होती है तो 1857 की क्रांति में जो है कौन रहता है उस समय का शासक? मुगल शासक कौन रहता है? कौन रहता है? बहादुर शाह जफर द्वितीय रहता है। ये जो है वृद्ध होता है और अंग्रेज जो है इसको क्या करते हैं? 1857 की क्रांति में जो है क्या करता है? इसको कहाँ भेज दिया जाता है? रंगून भेज दिया जाता है। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है ना? भारत से निष्कासित कर दिया जाता है। कौन? हाँ, कौन रहेगा? बहादुर शाह जफर द्वितीय। आगे बढ़े। देखिए इसका जो शासन शुरू होता है, शासन शुरू किससे होता है और एंड किससे होता है? समाप्त किससे होता है? अगर आप जो है देखेंगे तो इसकी स्थापना कौन करता है? बाबर करता है, जहरुद्दीन बाबर। और इसकी एंडिंग जो होती है बहादुर शाह जफर से। किससे खत्म होता है? बहादुर शाह जफर से। तो ये जो आपका कौन सा है? मुगल साम्राज्य है। मुगल साम्राज्य की जो शुरुआत होती है किससे होती है? किससे होती है? बाबर से होती है। और इसकी एंडिंग जो होती है किससे होती है? बहादुर शाह जफर द्वितीय। हालांकि बहादुर शाह जफर दो लोग आए थे, इसलिए जो है इसको हम क्या कर लेंगे? द्वितीय कर लेंगे। ठीक है ना? हो गया इतना? अब तो हो गया होगा। चलिए अब हम लोग जो है आगे बढ़े ना। आगे हम लोग देख लेते हैं ये जो मुगल साम्राज्य है इसकी स्थापना कब होती है? किसकी स्थापना? मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? कितने लोगों को पता है कि मुगल साम्राज्य की स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है 20 अप्रैल 1526 को होती है। कब होती है? 20 अप्रैल 1526 को होती है। तो इसकी स्थापना जो होती है, अगर आपसे पूछे कि कब हुई तो कहेंगे कब हुई थी? 20 अप्रैल 1526
1526 को हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हो जाएगी? 20 अप्रैल 1526 को हुई। कहेंगे कौन किया? कौन किया? तो कौन किया है? बीरबल ने किया है ना? कौन किया है? बीरबल ने किया है, बहुत सही। कौन किया? बाबर ने किया, ठीक है ना? कौन किया? बाबर। ये जो बाबर है, बाबर का पूरा नाम क्या है? तो इसको हम लोग बोलते हैं जहरुद्दीन। जहरुद्दीन बाबर, ठीक है ना? कौन है? जहर देने वाला बाबर, जहरुद्दीन, ठीक है ना? तो जहरुद्दीन बाबर इसका क्या है? फुल नाम है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि यह जो है किस युद्ध के माध्यम से भारत में जो है एक नए वंश की क्या होती है? स्थापना होती है। तो किस युद्ध के माध्यम से जो है स्थापना होती है? कौन से युद्ध? तो कौन सा युद्ध था? तो ये जो है युद्ध था कौन सा? पानीपत का। कौन सा युद्ध? पानीपत का प्रथम युद्ध। ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? यह जो है पानीपत का जो प्रथम युद्ध है आपका 20 अप्रैल 1526 को हुआ था। कब हुआ था? 20 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है ना? 20 अप्रैल 1526 को हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था? ये जो युद्ध है, ये युद्ध कहाँ पर हुआ था? तो ये युद्ध कहाँ पर हुआ था बताइए, किसको पता है? पानीपत में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पानीपत में हुआ था। अब कहेंगे कि पानीपत कहाँ पर है? तो राजस्थान में है। कहाँ पर है? कहाँ पर है? कहाँ पर है? राजस्थान नहीं ना किसी के दिमाग में चल रहा है? देखिए हम ऐसे जो है उल्टे शब्दों का प्रयोग करूंगा, है ना? मैं जानबूझकर करूंगा कि हाँ में हाँ मिलाइए आप, ठीक है? कहाँ पर? हरियाणा में। कहाँ पर? हरियाणा में। तो पानीपत में यह युद्ध होता है। कहाँ पर होता है? हरियाणा में होता है। पानीपत कहाँ पड़ता है? हरियाणा में होता है, ठीक है ना? कहेंगे यह पानीपत का जो युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? किसके किसके बीच में हुआ था? पता है किसके किसके बीच में हुआ था? तो कौन था? दिल्ली सल्तनत का जो अंतिम शासक है इब्राहिम। कौन है? इब्राहिम लोदी। कौन है? इब्राहिम लोदी। और इधर जो है मुगल शासक कौन रहेगा? बाबर रहेगा, ठीक है ना? इब्राहिम लोदी जो है दिल्ली सल्तनत का क्या रहता है? अंतिम राजा रहता है। ये क्या हो जाता है? हार जाता है। और ये बाबर जो है क्या कर जाता है? जीत जाता है। कौन जीत जाता है? बाबर जीत जाता है, ठीक है ना? तो इसमें हार किसकी होती है? इब्राहिम लोदी की होती है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो पानीपत का प्रथम युद्ध है इसमें बाबर को आमंत्रण कौन भेजता है? बाबर को आमंत्रण कौन भेजता है? आमंत्रण भेजा था युद्ध के लिए, आमंत्रण कौन भेजा था? तो हम आपको बताए थे, दौलत खां लोदी। दौलत खां लोदी। ये कौन था? दौलत खां लोदी इब्राहिम लोदी का चाचा था। तो दौलत खां लोदी और कौन थे? राणा सांगा। कौन थे? मेवाड़ के शासक कौन? राणा सांगा। राणा सांगा। इन्होंने दोनों लोगों ने क्या किया था? आमंत्रण भेजा था किसको? बाबर को भारत में आक्रमण करने के लिए, ठीक है ना? अब क्यों ऐसी इनकी मंशा थी कि इसमें जो है क्या, क्यों, क्या इनकी मंशा थी कि यह सब क्या किए थे? भारत पर आक्रमण करने के लिए बाबर को क्या किए थे? आमंत्रित किए थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि बाबर जो है एक क्या था? लुटेरा था। बाबर क्या था? एक लुटेरा था जो है बार बार भारत पर जो है क्या करता था? आक्रमण करता था और उसको केंद्र नहीं मिला था। इसकी वजह से जो है वह क्या, बार बार आक्रमण तो करता था लेकिन उसको केंद्र नहीं मिलने की वजह से यह लूटपाट करके क्या करता था? चला जाता था। तो दौलत खान लोदी और कौन? राणा सांगा के दिमाग में ये था कि यह क्या करेगा? अगर दिल्ली पर आक्रमण करता है तो केवल क्या करेगा? आक्रमण करने के बाद जो भी चीजें होंगी वह थोड़ा बहुत लूटपाट करेगा और यहाँ से क्या होगा? चला जाएगा। और इसके बाद जो है दिल्ली के हम राजा बन जाएंगे। किसकी मंशा थी? राणा सांगा और दौलत खां लोदी की। लेकिन हो जाता है इसके विपरीत। यह जो क्या है? बाबर है। बाबर तो भारत में राज करने के लिए क्या खोज रहा था? केंद्र खोज रहा था। अभी तक उसको केंद्र नहीं मिला था। जो ही इसको केंद्र मिलता है यह क्या करता है? भारत में ठहर जाता है हमेशा के
लिए, और एक जो है ऐसा ठहराव रखता है कि दिल्ली पर शासन करने वाला सबसे लंबा कार्यकाल वाला क्या कर लेता है, मुस्लिम शासक की स्थापना, मुस्लिम साम्राज्य की क्या कर लेता है, स्थापना कर लेता है। जो कि आप लोग देखे होंगे कि क्या चाहते थे, बस यह था कि नहीं क्या करेंगे, इनकी ये चाहत थी कि नहीं कुछ समय बाद जो है यह क्या करेगा, चला जाएगा, लेकिन ऐसा होता होता नहीं है। ठीक है ना, इतना उतार लिए हैं। तो युद्ध के लिए आमंत्रित कौन किया था, दौलत खान लोधी। और हाँ चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, यह युद्ध जीतने का कारण क्या था, युद्ध जीतने का कारण, युद्ध बाबर के युद्ध जीतने का कारण क्या था, जीतने का कारण, ठीक है ना, किसके, बाबर के। तो बाबर के युद्ध जीतने का कोई ना कोई कारण रहा होगा, क्यों जीत गया। जब देखेंगे कि जो बाबर की सेना थी, बाबर की सेना किसकी अपेक्षा, सोचिए कि अगर बाबर के पास जो है 3000 सैनिक थे, तो जो इब्राहिम लोदी था उसके पास 1 लाख सैनिक थे। कितना लाख, 1 लाख। बाबर के पास केवल घोड़ा और ऊंट थे, घोड़ा भी बहुत नाम मात्र के थे, ऊंट जो है ज्यादा थे, क्या थे, ऊंट। अब इधर जो है, इधर क्या था, घोड़ा हाथी, मतलब एकदम सजी हुई सेना थी, किसके पास, इब्राहिम लोदी के पास हाथियों का झुंड था। मतलब चलता था तो लगता था कि नहीं क्या, कोई जो है साम्राज्य का कोई राजा जो है चल रहा है। अब जो है वहां पे इतनी सेना जो है लगी हुई थी, इसको देख करके बाबर के हृदय में क्या होता है, डर सी पैदा हो जाती है। किसको देख करके, इब्राहिम लोदी की सेना को देख करके उसके हृदय में डर होती है। लेकिन उसके जीतने का कोई ना कोई क्या था, कारण था, जिसकी वजह से वह जीत गया, 3000 सेना लेके 3 लाख लोगों को हरा दिया। क्या कारण था, तो उसका कारण देखिए कई सारा था। पहला तो यह जो है क्या था, पहला यह था कि इसने भारत में पहली बार तुगलमा नीति का क्या किया था, प्रयोग किया था। तुगलमा नीति का क्या किया था, प्रयोग किया था। ये तुगलमा नीति क्या है, तोप खाने को सजाने की, है ना, तोप खाने, ठीक है ना। तोपों को जो है यह क्या किया था, लाइन से लगा दिया था। जैसे सपोज करिए कि यह पानीपत है, यह क्या है, पानीपत है। पहले ही से एक खेत तोप यहाँ पर, एक खेत तोप यहाँ पर, एक तोप यहाँ पर, एक तोप यहाँ पर, ऐसे जो है पहले ही से यह चारों तरफ से क्या किया था, पहले ही से सेट कर दिया था। कौन, बाबर। अब मान लीजिए कि जो है ये जो है आपका कहाँ से, ये सेंटर है, इधर से जो है किसकी सेना आती है, बाबर की, और ये सेंटर है आपका कौन सा, इधर से जो है किसकी सेना आती है, इब्राहिम लोदी की। अब दोनों की सेना जो है कहाँ पर सेंटर बनाएंगे, यही बनाएंगे, होगा ना। अब दोनों का सेना इधर से, अब ये क्या किया, पहली बार जो है भारत में तोप खाने का प्रयोग किया है। इसके पहले जो है कभी भी तोप खाना भारत में प्रयोग, गोला बारूद जो है कभी प्रयोग हुआ नहीं था। आप लोग चंद्रकांता देखे होंगे, तो चंद्रकांता में जो है खूब गोला बारूद जो है प्रयोग हुआ है, देखे हैं कभी, नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा कभी जाके उसको। तो उसमें देखिए खूब जो है गोला बारूद का जो है क्या हुआ है, प्रयोग हुआ है। ये गोला बारूद जो भारत में आता है, कौन लेकर के आते हैं, यही मुगल लेकर आते हैं। कौन लेकर आते हैं, मुगल। इसके पहले भारत में कभी गोला बारूद चला ही नहीं था। ये क्या करता है, पहले तो यह जो है युद्ध स्थल में खड़ा होकर के किसका इंतजार करता है, राणा सांगा, और किसका, कौन का, दौलत खान लोधी का। हालांकि जो है दौलत खान लोधी तो आया था, दौलत खान लोधी आया था, लेकिन राणा सांगा नहीं आया था। राणा सांगा इसलिए नहीं आया था क्योंकि उसके दिमाग में था कि आबर बाबर तो हम ऐसे, हम अकेला खुदा हरा देंगे, हम बाबर के साथ क्यों देने जाएं, है ना, उसके दिमाग में ये था। तो यह जो है नहीं आया था, ये जो है इंतजार कर रहा था। जबकि जो है प्रमुख जो शासक था वह कौन था, राणा सांगा ही था, है ना। मजबूत जो था वह कौन था, राणा सांगा, उसी का इंतजार कर रहा था। लेकिन वह नहीं आया, तो वह बार बार जो है मुड़ मुड़ के देख रहा था कि कत्तों से आ जाए। फिर जो है उसके दिमाग में यह भी था कि आज तो हमारा कहानी खत्म भी है, हम ऐसे साम्राज्य में घुस चुके हैं जहां पर हम बच के नहीं जा सकते। लेकिन जो ही यह एक तोप का जो है गोला इधर छोड़ता है, इधर जो है इब्राहिम लोदी की सेना पर जो ही पड़ता है, इसकी हाथी जो थी ना, इसकी हाथी जो है इसके सैनिकों को ही क्या करने लगी, कुचलने लगी। मतलब पहली बार जो है वह तोप खाने का आवाज सुनी थी। अब सोचे नहीं, जो कोई पशु है उसको आप जो है गोली का आवाज सुनाइए, वो क्या करने लगती है, उछड़ने कूदने लगती है ना। जो उसका गुस्सा होता है उसी को जो है मारने उड़ने लगती है। सेम वही कंडीशन हुआ किसके साथ,
इब्राहिम लोदी के साथ, मतलब उसकी खुद की जो है हाथी घोड़ा जो है किसको कुचलने लगे, उसी के सैनिकों को। लास्ट में क्या होता है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में युद्ध स्थल में ही क्या होता है, युद्ध होता है। और युद्ध होने के बाद जो है कहाँ पर, युद्ध स्थल में ही इब्राहिम लोदी क्या किया जाता है, मारा जाता है। और पूरा हड़कंप मच जाता है कि इब्राहिम लोदी मार दिया गया, इब्राहिम लोदी मार दिया गया, है ना। अब इसकी वजह से पूरी जो सेना थी, पूरी सेना हताश। पहले जो है राजा आधारित युद्ध हुआ करता था, जब तक राजा तब तक युद्ध, राजा जो ही गायब, पूरी सेना जो है जो जीत जाता था उसकी तरफ हो जाती थी। आई बात समझ में। जैसे सपोज करिए कि मेरे बीच में और किसी और के बीच में युद्ध हो रहा, मैं जीता तो उसकी जितना भी सेना सब मेरी हो गई। जो ही राजा जो है मरा, तुरंत जो है पूरी की पूरी सेना किसकी हो जाएगी, मेरी हो जाएगी। मतलब सेना जो है युद्ध नहीं करती थी, जब तक राजा तब तक सेना, ठीक है ना। तो ये जो है देखिए, पहले तो तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। दूसरी बात क्या थी, इब्राहिम लोदी जो है देखिए क्या कर चुका था भारत पर, मतलब दिल्ली के क्षेत्र में जो है, अपने साम्राज्य में जो है इतनी ज्यादा क्या किया था, लोगों का शोषण किया था। लोग इससे क्या हो चुके थे, त्रस्त हो चुके थे। किससे, इब्राहिम लोदी से। अब इस चीज को देख करके जो है किसी ने इसका, जो अगल बगल के राजा थे, यह किसी ने इनका साथ भी नहीं दिया। तो साम्राज्य में जो है मतलब बाहरी आक्रमण हुआ, लेकिन कोई अगल बगल के राजा ने इसका साथ नहीं दिया। तो इसमें जो है क्या था, पड़ोसी राजाओं ने इसका साथ नहीं दिया। किसका साथ नहीं दिया, पड़ोसी राजा साथ नहीं दिए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो बात थी यही थी, अगर ये ना होता तो इब्राहिम लोदी खुद जीत जाता। आई बात समझ में। ये जो तुगलमा नीति थी, बारूद गोला बारूद था ना, तोप खाने का प्रयोग नहीं किया होता तो यह जो है इससे कुछ नहीं हो पाता। क्योंकि इतनी सेना थी कि एक एक लोग एक एक को पकड़ के जो है मारते ना, तब वो जो है 10-10, मतलब एक एक को 10-10 लोग पकड़ के मारते तो उसकी सेना ऐसे ही खत्म हो जाती। किसकी, बाबर की। मतलब वो कितनों जो है भाला तलवार कुल लिया रहे, लेकिन 10 लोग जो है किसी एक को पकड़ लेंगे तो क्या वो कुछ कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो इतनी क्षमता थी किसके पास, इब्राहिम लोदी के पास, लेकिन नहीं प्रयोग कर पाया। क्यों नहीं कर पाया, क्योंकि ये जो तोपखाना था, तोपखाने की वजह से उसकी खुद की जो हाथी घोड़ा है किसको कुचलने लगे, उसी के सैनिकों को कुचलने लगे। तो ये जो है सबसे बड़ा इसकी असफलता का कारण यही था, है ना, गोले बारूद का प्रयोग। आप इसके आगे जो है लिख लीजिए गोला बारूद का प्रयोग, बारूद का प्रयोग। अच्छा, अगर आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो आपके पड़ोस में जो है, मान लीजिए कि किसी के घर पर जो है कितने लोग हैं, 8 लोग हैं, और आप अपने घर पर क्या है, अकेले हैं। कितने हैं, उसके घर पर 8 लोग हैं। वो गोजी डंडा लेके आपके घर पर जो है पहुंच गए, खूब बढ़िया से, एकदम बढ़िया बढ़िया हाँकी लिए हैं। मतलब ऐसी हाँकी है कि अगर आपको एक की मार देंगे तो फिर कहानी आपकी खत्म हो जाएगी, है? और आप जो है क्या किए, बिना कुछ बोले ओले घर में से बंदूक निकाले, एक को मार दिए। कौन को मार दिए, एक को मार दिए। अब बाकी जितना 7 लोग हैं ना, सब भाग जाएंगे, सबके सब क्या, गायब। तो मतलब बंदूक और गोले का जो है क्या है, कमाल होता है। मतलब आप जो है सिंगल पसली खूब जो है पहलवान आदमी, आपके आगे जो है क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। आई बात समझ में। तो इस समय जो है ताकत का वैल्यू नहीं है, किसका वैल्यू है, माइंड का। मतलब एक राउंड चलाने की जो है वैल्यू है, बस उतने से जो है पूरा जो है दहशत आपकी बनी रहेगी, है ना। तो इधर जो है दहशत बना दिया, किसकी वजह से, किसकी वजह से, हाँ तोप खाने की वजह से। तो मेन जो जीत थी किसकी वजह से थी। हाँ आगे चलिए। यह जो युद्ध है, इस युद्ध को जीतने के बाद जो है क्या करता है, भारत में जो है एक नए वंश की स्थापना कर देता है। कौन, बाबर। अब चलिए थोड़ा बाबर के बारे में जान जाते हैं ना, बाबर के बारे में थोड़ा जानते हैं। क्या हुआ, बोलिए। चलिए बाबर को हेडिंग डाल लीजिए। देखिए बाबर के जन्म से संबंधित जो है प्रश्न आपके एग्जाम में आता है। तो इसका जन्म जो हुआ था वैलेंटाइन डे के दिन। कौन टाइम, वैलेंटाइन डे के दिन। क्या तारीख के होता है, 14 फरवरी के। तो याद रहेगा, भूलेगा नहीं। इसका जो जन्म हुआ था, जन्म कब हुआ था, 14 फरवरी 1483 को हुआ था। कितने को हुआ था, 14 फरवरी 1483 को। तो इसका जो जन्म हुआ था कब हुआ था, 14 फरवरी 1400
83 को हुआ था। कहां पर हुआ था? कहां पर? हाँ, अफगान में हुआ था, लेकिन कहां पर? फरगना में हुआ था। कहां पर? फरगना में हुआ था। इसका जो जन्म हुआ था कहां पर हुआ था? फरगना। ये फरगना कहां पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है। कहां पे पड़ता है? अफगानिस्तान में पड़ता है, ठीक है ना। तो ये फरगना का क्या था? फरगना का क्या था? शासक था। कौन? इसके पिता। तो इसके पिता जो थे कौन थे? पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा। इसके जो पिता थे, पिता कौन थे? पिता जो थे कौन थे? उमर शेख मिर्जा। इसके पिता जो थे वह कौन थे? उमर शेख मिर्जा, ठीक है ना। और इसकी जो माता थी, माता का क्या नाम था? ये जो कौन थी? कुतलुग निगार खां। कौन थी? कुतलुग निगार खानम। तो इसकी जो माता थी, माता माता कौन थी? कुतलुग निगार खानम। इसकी जो माता का नाम था क्या था? कुतलुग निगार खानम। अब ध्यान दीजिएगा, यह जो कौन है? बाबर है। बाबर बचपन से ही जब यह 7 साल 8 साल का होता था, तो यह अपने पिता की जो सेना होती थी ना, इसको जो है क्या करता था? खड़ा होता था और सेना कहता था, ए हमारे पीछे पीछे चलो। वो जो है क्या करता था? पीछे पीछे अपने पिता की सेना को लेकर के जहां मन करता था तहां कूद जाता था। कहता ये वाला साम्राज्य हम आज जो है जाके जीत के आएंगे। कै साल में? कुतलुग निगार खानम। कुतलुग निगार खानम ये जो है क्या करता था? मतलब छोटी सी उम्र में ही जगह जगह क्या करता रहा? आक्रमण करता रहा, और जहां जाता था वहां हार जाता था। एकर पिताजी जब भी जो है यह लेके निकलता था ना, इसके पिताजी खूब जो है गुस्साते थे, तुम कहाँ पे जो है कम से कम अभी खेलने खालने की उम्र है, इधर रुका रहो, काहे के लिए परेशान रहते हो, इधर उधर दौड़ते हो। उधर जो पश्चिम की तरफ बढ़ता है, तो पश्चिम की तरफ जब भी बढ़ता है यह कभी जीत नहीं पाया था। किधर की तरफ? पश्चिम की तरफ। पश्चिम की तरफ से इसको मार मार के सब भगा देते थे। किसको? बाबर को। लेकिन जब यह पूर्व की तरफ भारत की ओर बढ़ता है, तो इसको एक जो है उम्मीद जगती है। क्या उम्मीद जगती है? कि पश्चिम की ओर तो हम जीत नहीं पाएंगे कभी, लेकिन जब हम पूरब की ओर बढ़ेंगे ना, तो पूरब की ओर जो है हम बड़े आराम से जीत सकते हैं। तो उसने दिमाग में जो है बना लिया कि हम जो है क्या करेंगे, उधर की तरफ ना बढ़ करके भारत की तरफ बढ़ेंगे। और सुना भी था भारत क्या है? सोने की चिड़िया है। इसको पता था कि भारत में क्या है? बहुत धन है। वहां पे अगर हमको राजा बनने का मौका मिल जाए तो इससे बेस्ट कोई होगा नहीं। यह जो है क्या करता है? भारत पर जो है बार बार कई बार जो है आक्रमण करता है। बार बार क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन आक्रमण करके जो है केवल यह क्या करता है? केवल यह जो है आक्रमण करता है और लूटपाट करता है। लूटपाट करके चला जाता है। क्यों जो है नहीं रुका पहले? तो पहले इसकी मंशा थी कि पहले हमको केंद्र मिल जाए, कहाँ पर भारत का जो केंद्र शासन है वह कहाँ पर है, वह मिल जाए, फिर इसके बाद जो है हम भारत में क्या करेंगे? शासन करेंगे। हालांकि जब जो है पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, तब भी इसके दिमाग में कोई ये नहीं था कि हम जो है क्या करेंगे? भारत पर शासन करेंगे। तब भी इसके दिमाग में यही था कि हम क्या करेंगे? आक्रमण करेंगे। अगर जीते तो ठीक, हारे तो चले जाएंगे, और जीते तो हम जो है क्या करेंगे? धन लूट प्लाट के लेके चले जाएंगे। लेकिन जो ही यह जो है इब्राहिम लोदी को मारता है ना, इसको पता चलता है कि यहाँ के जो शासक हैं बड़े कमजोर हैं, इन पर हम जो है शासन कर सकते हैं बड़े आराम से। तब जो है जाके रुका। जब इसके दिल में ये हुआ कि नहीं यहाँ पर हम शासन कर सकते हैं, तब जाके रुका। नहीं तो ये रुकता उकता नहीं, फिर भी जो है क्या चला जाता। तो यह जो है देखिए क्या करता है। इसकी माता जो है कौन है? हाँ, ये जो है राजा कब बनता है ना? राजा कब बनता है? कहाँ का? फरगना का। तो ये जो है कब बनता है? 1494 में बनता है। 12 वर्ष की आयु में 1494 में, ठीक है ना। कितने वर्ष की आयु में? 12 वर्ष की आयु में 1494 में यह क्या बनेगा? 12 वर्ष की आयु में 1494 1494 में यह क्या बनेगा?
शासक बनेगा। कहाँ का? फरगना का। तो फरगना का शासक कब बनता है? 1494 में। ठीक है, चलिए अब जो है इसकी जीत अभियान का शुरुआत करते हैं। किसके? हाँ, जीत अभियान की शुरुआत करते हैं। जीत अभियान इसकी कौन कौन सी जीत अभियान है? मतलब ये जो है अभी तक क्या था, पश्चिम की तरफ था, तो पश्चिम की तरफ जीत पा रहा था? नहीं जीत पा रहा था, तब भारत की ओर बढ़ेगा। जीत अभियान में देखिए 1504 में पहले तो यह किसको जीतता है? काबुल को जीतता है ना? किसको जीतता है? काबुल को। कब जीतता है? 1504 में। फिर जो है देखिए काबुल के बाद जो है 1507 में कंधार को जीत जाता है। किसको जीत जाता है? 1507 में जो है कंधार को जीत जाता है। अच्छा, ये दिल्ली में जो है, या फिर हम कहें कि पूरे भारत में जो है एक ऐसा राजा था जो कभी बैठा ही नहीं था। मतलब हर साल जो है कुछ न कुछ युद्ध करेगा। मतलब हर साल जो है इसका काम था क्या करना? युद्ध करना। मतलब ये कभी जो है बैठा ही नहीं। कौन नहीं बैठा? बाबर। तो ये अपने जीवन काल में युद्ध करता रहा और लास्ट में देखेंगे युद्ध करने के बाद मर भी गया। मतलब वो आराम कभी किया ही नहीं। जब भी उठता था तब भी क्या, तुरंत जो है उसके जैसे सोया रहे, अगर दिमाग में आया कि अभी जो है हमको क्या सिंध प्रांत पर आक्रमण करना, तुरंत उठा, क्या सेना चलो हमारे साथ चलते हैं। कहाँ? सिंध प्रांत। वहां पे जाके जीत उठ के वहां से लूट पाट के लेके चला आता था। कौन? बाबर। तो ये कभी रुका ही नहीं है ना, लगातार युद्ध करता रहता है। ये जो है भारत पर जो है पहली बार आक्रमण कब किया था? तो भारत पर जो है 1519 में। कब किया था? 1519 में पहली बार आक्रमण किया था। कहां पर? 1519 में पहली बार भारत पर क्या किया था? आक्रमण किया था। कौन किया था? बाबर। तो 1519 में जो है यह पहली बार भारत पर क्या करता है? आक्रमण करता है। ठीक है ना? और किसको जीत जाता है? बाजौर और भेरा को जीत जाता है। किसको जीत जाता है? बाजौर और भेरा को जो है यह क्या कर जाता है? जीत जाता है। बाजौर और भेरा पर यह क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। कौन? बाबर। अच्छा, ये जो है 1519 से लेकर के 1526 तक भारत पर कुल 5 आक्रमण किए थे। कितने आक्रमण? 1519 से लेकर के 1526 तक कुल कितना आक्रमण किया था? 5 आक्रमण। कितने आक्रमण? 5 आक्रमण जो है वह क्या किया था? भारत पर किया था। अगर आपसे यह पूछ दे कि बाबर ने भारत पर कितने आक्रमण किया था, तो कहेंगे कितने आक्रमण किया था? 5 आक्रमण। पहला कब करता है? 1519 में भेरा और बाजौर को जीतता है। और इसके बाद जो है आप लोग लगातार देखेंगे 1526, है ना, 1526 में यह क्या करता है? इसका अंतिम अभियान होता है भारत विजय अभियान में, है ना। 1526 में भारत को जीत जाएगा। अब इसके बाद जो है उसको क्या, भारत में राजा बन जाएगा। तो इसके बाद भी भारत पर आक्रमण है इसके, लेकिन अब जो है भारत का राजा बनने के बाद है। इसके पहले क्या था? भारत का राजा नहीं बना था। 5 बार जो आक्रमण किया था यह क्या करता था? लूटता था। मतलब आक्रमण करता था, लूटता था और चला जाता था। इसी चीज को देख करके दौलत खान लोधी और कौन? राणा सांगा। दौलत खान लोधी और राणा सांगा जो है यह क्या करते हैं? बुलाते हैं इसको, है ना। नहीं तो ये क्या, इसको नहीं बुलाते। अब जो है राणा सांगा को देखे होंगे कि ये राणा सांगा जो है इसको क्या करता है? हरा दिया था। किसको? बाबर को। इसलिए जो है इसकी मदद के लिए वह नहीं आता है। कहता है कि वही ना, कौन है? वही बाबर है ना जिसको मैं मार के भगाया था। ये क्या कर लेगा? ये जो है जीत ही नहीं पाएगा। वो इसे हम जाके खुद जो है दिल्ली के राजा बन सकते हैं चाहे तो। कौन? राणा सांगा का मानना था। ठीक है ना। चलिए अगला है 1519 में जो है इन्होंने क्या किया? पेशावर पर भी क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। कब? 1519 में किस पर अधिकार कर लिया? आगे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। 1519 में ही कहाँ पर अधिकार कर लिया था? पेशावर पर। धीरे धीरे किधर की ओर बढ़ रहा है? भारत की ओर एकदम बढ़ रहा है, दिल्ली की ओर बढ़ेगा। पेशावर पर अधिकार 1519 में ही। कब की बात है? पेशावर पर अधिकार। ठीक है ना। तो पेशावर पर इसने अधिकार कर लिया। कब कर लिया? 1519 में। हो गया। अब जो है आगे चलिएगा। 1524 में यह पूरे
पंजाब पर कब्जा कर लिया। किस पर? 1524 में इसने क्या कर लिया? पूरे पंजाब पर कब्जा। कहां पर? पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। पंजाब पर कब्जा मतलब पंजाब का जितना क्षेत्र था सब पर ये इसने क्या कर लिया? कब्जा कर लिया। कौन? बाबर। ठीक है, तो 1524 में जो है इसने क्या कर लिया? पूरे पंजाब पर कब्जा कर लिया। चलिए इतना उतार लीजिए, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं। हाँ, हिंदू शासक थे सब, है ना? हम्म। चलिए हो गया इतना। 1526 में कहां पर कर लिया? सॉरी 1524 में कहां पर कर लिया? हाँ, अब आ जाइए। भारत पर पूर्ण अधिकार, भारत पर पूर्ण अधिकार 20 अप्रैल को यह क्या करता है? आक्रमण करता है भारत पर अधिकार। तो भारत पर अधिकार इसने कब कर लिया? 21 अप्रैल 1526 को। 20 अप्रैल को इसने क्या किया था? आक्रमण किया था। 21 अप्रैल को यह क्या कर जाता है? जीत जाता है और भारत पर जो है एक नए वंश की क्या कर लेता है? स्थापना कर लेता है। ठीक है ना? ये जो आप देखेंगे कि 1526 का जो पानीपत का प्रथम युद्ध था, इसमें जो है इसने क्या किया? युद्ध जीतने के बाद जैसे जीतता है ना कोई एक बड़े साम्राज्य पर, इसने जीत हासिल की तो इसने जो है पूरे भारत में जो है खूब जो है दान नून किया। कौन? बाबर। खूब दान किया, मतलब इतना दान किया कि सब इसको कलंदर कहने लगे। तो इसने जो है इसी युद्ध में, किस युद्ध के बाद? पानीपत प्रथम युद्ध के बाद बाबर कलंदर की उपाधि धारण किया। कलंदर की उपाधि धारण किया। कौन करेगा? बाबर करेगा। क्यों किया? तो इसने जो है युद्ध जीतने के बाद जो है क्या किया? बहुत सारा क्या किया? दान किया। ठीक है ना? चलिए, अब जो है भारत पर कब्जा कर लिया है, अब राजा बन चुका है ना। अब जो है देखिए, जो ही यह राजा बन जाता है, इधर राणा सांगा जो है इसका साथ दिया था? नहीं दिया था। नहीं दिया था। अब जो है इसको बड़ा गुस्सा आता है कि यह जो राणा सांगा है हमको मरवा दिया होता है। अब जो है अगले साल का जो है प्लान कर लेगा कि हम किस पर आक्रमण करेंगे? राणा सांगा पर आक्रमण करेंगे। तो यह क्या करता है? अगला जो युद्ध करता है, लगातार इसका युद्ध है। देखिए 1526 में किया, 1527 में करेगा, 1528 में करेगा, 1529 में करेगा, है ना? फिर जो है क्या? मर जाएगा बेचारा। तो मतलब लगातार युद्ध करता रहेगा। तो 17 मार्च 1527 को, कितनी मार्च? 17 मार्च, ठीक 1 साल बाद ना, लगभग 17 मार्च 1527 को एक युद्ध करता है, जिस युद्ध का नाम कौन सा है? खानवा का युद्ध। कौन सा युद्ध? खानवा का युद्ध। देखिए खानवा का युद्ध, ध्यान दीजिएगा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? वैसे पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल, मतलब 21 अप्रैल को, 20 अप्रैल को शुरू हुआ था, 21 अप्रैल तक चला था, है ना? तो 21 अप्रैल को आप, अगर ऑप्शन में 20 और 21 दोनों आता है तो 21 मारेंगे, है ना?
अब अगर जो है देखिए ये जो युद्ध है कौन सा, पानीपत का प्रथम युद्ध, इसमें जीतने के बाद जो है यह क्या करता है, दिल्ली पर जो है राजा बन जाता है। लेकिन इसके दिमाग में क्या था, किसकी सबसे उस समय सबसे मजबूत जो शासक था, मेवाड़ का जो शासक था कौन था, राणा सांगा। इसके दिमाग में था कि राणा सांगा अगर रहेगा तो हमारे लिए क्या करेगा, खतरा जो है पैदा करेगा। यह जब जो है क्या करता है, राणा सांगा के ऊपर आक्रमण करने वाला होता है, उसके पहले जो है यह एक कूटनीति का क्या करता है, प्रयोग करता है। कूटनीति का प्रयोग करता है, कौन सी कूटनीति, गांव में मतलब अगल बगल में जो है यह जो है क्या कर देता है, घोषणा कर देता है, यह युद्ध बाबर का युद्ध नहीं है, ये युद्ध जिहाद का युद्ध है। किसका युद्ध है, जिहाद का युद्ध है। मतलब धर्म की रक्षा के लिए यह युद्ध है। किसकी रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए युद्ध है। वैसे भी देखिए जो है, जो ही धर्म की बात आ जाती है, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, तुरंत कूद जाते हैं बिना कुछ सोचे समझे। अब इसके साथ जो है जितना मुस्लिम वर्ग था सबके सब जो है क्या साथ में हो गए, किसके, बाबर के। एक बाद जो है जानते हैं चालाकी क्या किया, जब जो है जिहाद का नारा दिया था, जो इस्लाम धर्म है, इस्लाम धर्म में जो है दारू शराब ये सब पीना जो है क्या है, अलाउ नहीं है, नहीं ना है, ये सब नहीं है। तो ये क्या करता है, एक ड्रम जो है, मतलब इसको दिखाने के लिए, हालांकि पीता था, ऐसा नहीं कि नहीं पीता था, लेकिन एक ड्रम जो है क्या शराब मंगवाता है और ठीक जो है साम्राज्य के बीचों बीच रखवा करके उसको फोड़वा देता है। कहता है ये आज के बाद जो है हमारे साम्राज्य में ये दारू शराब जो है नहीं चलना चाहिए। मतलब चीजों को दिखा दिखा करके जो है जनता को अपने क्या कर लिया, आकर्षित कर लिया, कि सबके दिमाग में ये हुआ कि अरे बाबर तो बड़ा अच्छा आदमी है, मतलब यह जो है अगर भारत में रहेगा तो हम लोगों का क्या होगा, बड़ा विकास होगा। जैसे कि हाँ, जैसे कि समझ गए आप लोग ठीक है ना तो इसने जो है क्या किया, साम्राज्य के बीचों बीच जो है क्या रख के, ड्रम रख के शराब जो था उसको फुरवा के कहा कि आज के बाद जो है हमारे साम्राज्य में शराब वराब नहीं चलेगा। ये जो युद्ध है ये मेरा युद्ध नहीं है, ये बाबर का युद्ध नहीं है, ये किसका युद्ध है, जिहाद का युद्ध है। जिहाद का नारा जो ही दिया, पूरी की पूरी मुस्लिम जनता जो है किसके साथ, बाबर के साथ। अब जब बाबर के साथ पूरी मुस्लिम जनता हो जाएगी, एक साथ साथ जो है देखिए राणा सांगा जो है, राणा सांगा को तब भी नहीं हरा पाता, लेकिन राणा सांगा जो है क्या था, उसका साथ जो है अड़ोस पड़ोस के जो राजा थे वो भी नहीं दिए थे। क्यों नहीं दिए थे, सपोज करिए कि मैं जो है किराकत में जो है एक अच्छा काम कर रहा हूँ, बच्चों को जो है अच्छी शिक्षा दे रहा हूँ, है ना, तो यहाँ पर जो है जो अगल बगल के कोचिंग वाले होंगे ना, वो कभी नहीं चाहेंगे कि यह अच्छी शिक्षा दे पाए। जल्दी से जल्दी जो है यूनिक वाले जो धर्मेंद्र सर है, इनको जो है किराकत से क्या कर दें, कुछ ऐसा करें कि यह किराकत छोड़ के भाग जाए। तो ये जो है देखिए क्या करते हैं, उनके अगल बगल के जो राजा है, राणा सांगा के जो अड़ोसी पड़ोसी राजा है, वो जो है ओकर साथ नहीं दिए, कहे ना ना वो अपन करें, अपने साम्राज्य का रक्षा स्वयं करें, हम का करें आई, ठीक है ना। तो अब उसका कोई साथ नहीं दिया। इधर जो है जो बाबर है, बाबर के साथ सब लोग आ गए। बाबर जो है क्या कर जाता है, इस युद्ध में जो है क्या हो जाता है, खानवा के युद्ध में राणा सांगा को क्या कर देता है, हरा देता है। तो देखिए ये जो युद्ध होता है किसके किसके बीच में होता है, राणा सांगा, किसके बीच में, राणा सांगा और किसके बीच में, बाबर के बीच में। ये जो बाबर है, बाबर इस युद्ध को क्या कर जाता है, जीत जाता है, और राणा सांगा क्या हो जाता है, हार जाता है, ठीक है ना। तो एक जो है मेवाड़ का शासक भी खत्म हो गया। कहाँ का शासक, मेवाड़ का शासक खत्म हो गया। अब इसमें जो है देखिए इस युद्ध में जो नारा दिया गया था, नारा किसका था, तो नारा था कौन सा, जिहाद का नारा दिया था। किसका नारा दिया था, जिहाद का। और पहले वाले युद्ध में किसका प्रयोग किया था, तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। और दूसरे वाले युद्ध में किसका प्रयोग कर लिया, जिहाद का नारा। अभी तक जो है यही देखे थे ना कि 1526 में बाबर ने क्या किया था, पहली बार भारत में तोपखाने का प्रयोग किया था। अब जो है जो राणा सांगा है कहीं ना कहीं कुछ चालाकी करेगा, वह क्या करेगा, अपनी सेना को जो है, जो तोप है, तोप की आवाज वह सुना रहा था खूब, कि कभी मान लीजिए गलती से जो है आक्रमण मुझे करना हो तो मैं क्या करूंगा, मैं जो है आक्रमण कर लूंगा। तकरे पहले ही जो है वो अपनी सेना को ट्रेंड कर रहा था कि अब अगर इस बार जो है प्रयोग उयोग करेगा ना तो हम लोग जो है जीत जाएंगे। तो वह ट्रेंड कर रहा था, तो उसने कहा कि अब तो हम इससे राणा सांगा से तो पार पाएंगे नहीं, तो उसने धर्म का नाम ले लिया। किसका नाम लिया, धर्म का। और जो ही धर्म का नाम लिया, इस बात को जो है देखेंगे तो इसी की वजह से यह युद्ध को क्या कर जाता है, जीत जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इस युद्ध के बाद जो है, हाँ
क्या हुआ? बाबर क्या हुआ? दौलत खान लोधी, वो तो वही कहानी खत्म हो गई। कहाँ पे? 1526 में दौलत खान लोधी का कहानी वही खत्म हो गया, उसका कोनो अस्तित्व तो नहीं रहा। आई बात समझ में? वो जो है गुप्त में था पहले भी, और गुप्त में उसकी जीवन का क्या हो जाएगा? समापन हो जाएगा। चलिए, अब जो है यह जो युद्ध है, इस जैसे देखिए पहले वाले युद्ध में किसकी उपाधि धारण किया था? कलंदर की उपाधि धारण किया था। किसकी उपाधि धारण किया था? कलंदर। अब ये जो आपका खानवा का युद्ध है, खानवा के युद्ध के बाद गाजी की उपाधि धारण करता है। किसकी उपाधि? गाजी की। तो इस युद्ध के बाद जो है उपाधि जो धारण करता है कौन? बाबर। तो उपाधि जो धारण करता है, उपाधि कौन सी धारण करेगा? उपाधि धारण करेगा किसकी? गाजी की उपाधि। अब ये गाजी किसको कहा जाता है? तो इस्लाम में जो है गाजी की उपाधि धारण वही कर सकता है जो इस्लाम धर्म का क्या हो? रक्षक हो। इस्लाम धर्म का क्या हो? रक्षक हो। तो ये जो है अपने आप को इस्लाम धर्म का क्या कर लिया? रक्षक घोषित कर लिया, मतलब गाजी की क्या कर लिया? उपाधि धारण कर लिया। ठीक है ना? कौन? बाबर। अब इसके बाद जो है देखिए एक एक राजाओं को जो है यह क्या करेगा? जो जो इसका बहिष्कार करेगा उन सभी राजाओं को यह क्या करेगा? हराने का काम करेगा। भारत में देखेंगे तो वही एक बार जो है जब किया था आक्रमण, राणा सांगा हराया था, बाकी जो है लगभग जो है युद्ध यह क्या किया है? जीता है। और दूसरी बार जो है राणा सांगा से जब सामना होता है तो यह जो है क्या कर जाता है? राणा सांगा को हरा देता है। राणा सांगा इस युद्ध में हार जाता है, राणा सांगा को कैद कर लिया जाता है। कुछ समय बाद राणा सांगा को यह क्या कर देता है? जहर दे देता है। कौन? बाबर। ठीक है ना? जहर देके राणा सांगा को क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है, लेकिन युद्ध स्थल में नहीं मारा जाता है। ठीक है ना? और आगे चलेंगे तो इसी को कहा जाता है कि इसकी बड़ी माता थी। किसकी? राणा सांगा की। राणा सांगा की बड़ी माता जो है खाना बनाने वाली बन करके किसके घर जाती है? बाबर के घर जाती है। जैसे जो है इसके पुत्र की हत्या किया गया था जहर दे करके, वैसे ही जो है बाबर को इसने भी क्या कर दिया था? खाने में जहर मिलाकर दे दिया था, जिसकी वजह से जो है उसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। मतलब कुछ लोगों की मान्यता है, भारतीय जो क्या है लेखक है ऐसी बातों को कहते हैं, लेकिन क्या सही है क्या गलत है यह चीज अभी मतलब नहीं कहा जा सकता। हालांकि कहा जाता है कि उसको जो है गले का कैंसर हो गया था। किसको? बाबर को। इसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है ना? चलिए आगे हम आ जाते हैं। ये खनवा का युद्ध हो गया ना? तो देखिए पहला जो युद्ध है कौन सा? निर्णायक युद्ध 1526 का। कौन सा युद्ध? पानीपत का। पानी पी लिया तो अब खाना खा लिया है, अब क्या करेगा? चांद देखेगा। चंदेरी का युद्ध। कौन सा है? चंदेरी का युद्ध। तो अगला जो युद्ध है वह कौन सा है? चंदेरी का युद्ध है। चंदेरी का युद्ध है। किसका युद्ध है? चंदेरी का युद्ध है। तो चंदेरी का जो युद्ध होता है, अगला जो युद्ध होगा 29 जनवरी 1528 को। 27 बीत चुका है ना? कितनी जनवरी? 29 जनवरी। तो ये युद्ध जो है कब का है? 29 जनवरी 1528 में है। ठीक है ना? तो यह युद्ध कब है? 29 जनवरी 1528 को है। अब कहेंगे कि यह जो युद्ध हुआ है किसके किसके बीच में हुआ है? तो बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ है। किसके किसके बीच में हुआ है? तो बाबर के बीच में हुआ है, और किसके बीच में हुआ है? मेदिनी राय के बीच में हुआ है। अफगान शासक जो है कौन था? मेदिनी राय। मेदिनी राय के बीच में हुआ है। मेदिनी राय जो है क्या कर जाता है? हार जाता है, और बाबर फिर से क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। बाबर फिर से क्या हो जाएगा? जीत जाएगा। तो यह जो तीसरा युद्ध है, तीसरा युद्ध है ना? पहला देखिए कौन? पानीपत का। दूसरा हो गया खनवा का, और तीसरा हो गया कौन? चंदेरी का। अब चंदेरी के बाद जो है कौन सा युद्ध होगा? घाघरा का युद्ध होगा। कौन सा युद्ध होगा? घाघरा का युद्ध होगा। ठीक है ना? घाघरा का जो युद्ध होता है अगला साल रहेगा। देखिए यह एक दिन मतलब एक साल भी नहीं रुका है, लगातार जो है आक्रमण कर रहा है। घाघरा का युद्ध, घाघरा का युद्ध। देखिए यह जो युद्ध होता है 6 मई, 6 मई 1529 में होता है। कब होता है? 6 मई 1529 को। कौन सा युद्ध? घाघरा। ठीक है ना? कहेंगे कि किसके बीच में होता है? महमूद किसके बीच? ठीक है ना? अफगान
कौन है? महमूद लोदी, ठीक है ना। किसके बीच में? महमूद लोदी और किसके बीच में? बाबर के बीच में। किसके बीच में? बाबर। फिर से बाबर की होती है विजय और महमूद की क्या होती है? हार होती है। अफगान की क्या होती है? संयुक्त सेना होती है, जिसको हम लोग कहेंगे कौन? अफगान कहेंगे, है ना। ये जो आपका कौन सा युद्ध है? घाघरा का जो युद्ध है, यह किस नदी के तट पर हुआ था? घाघरा नदी के तट पर हुआ था। तो किस नदी के तट पर हुआ था? पूछेगा नदी कौन सी थी। तो ये जो है किस नदी के तट पर? घाघरा नदी के तट पर हुआ था। घाघरा तट पर हुआ था। ये घाघरा नदी कौन सी नदी है? तो ये घाघरा नदी जो है किसकी सहायक नदी है? घाघरा नदी किसकी सहायक नदी है? घाघरा गड़बड़ हो गया था। गंगा की क्या है? सहायक है। गंगा की क्या है? सहायक नदी है। ठीक है, चलिए। यह जो है आपका खत्म हो गया, कौन सा? घाघरा का युद्ध। अब हम आ जाते हैं, बाबर की मृत्यु करवा दे क्या? बाबर की मृत्यु करवा दे। चलिए अब हम बाबर की करवा देते हैं क्या? मृत्यु। क्या हुआ? नहीं चाहते हैं मरना इसको? अरे भाई, भारत पर आक्रमण किया है, इसको जल्दी से हटाइए, है ना। अब खूब जो है क्या किया है? तबाही मचाया है। अब इसको हटा देना चाहिए। तो ये जो है हटेगा कब? ये 26 दिसंबर 1530 को इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। टेंशन ना लीजिए, इसके जो काम है वो अभी आ जाएंगे, टेंशन ना लीजिए। यह हम बताए ना क्या काम था? इसके जीवन का एक ही काम था। कौन सा काम? युद्ध करना। और बाकी जो कुछ काम किया है ना, उसका नाम आ जाएगा, टेंशन ना लीजिए। इसकी जो मृत्यु हुई है 26 दिसंबर, कै दिसंबर? 26 दिसंबर 1530 को, ठीक है ना। इसकी जो मृत्यु होती है कब होती है? 26 दिसंबर 1530 को जो है इसकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। किसकी? बाबर की। अच्छा, ये जो देखिए 1530 में जो है इसकी मृत्यु हो जाती है, किसकी वजह से होती है? तो हम आपको बताएं, गले के कैंसर की वजह से। किसकी वजह से? गले की बीमारी की वजह से। कैंसर नहीं बोलता है। इसकी मृत्यु जो हुई थी किसकी वजह से हुई थी? गले की बीमारी, दम घुट के जो है इसका मर गया था। बीमारी, गले की बीमारी से इसकी क्या हुई थी? मृत्यु हुई थी। किसकी? बाबर की। अब जो है यह जब मरा था तो कहां पर मरा था? कहां पर मरा था? तो ये जो है कहां पर मरा? तो मरा था बेचारा कहां पर? आगरा में मरा था। कहां पर? आगरा में। पहले जो है इसको आगरा में ही क्या कर दिया जाता है? आगरा के आराम बाग में। कहां पर? आराम बाग में इसको क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है, ठीक है ना। अब सोचिए, यह एक ऐसा इंसान है जो जीवित था तब भी अस्थावर नहीं था, मरने के बाद भी अस्थावर नहीं रहता है। यह जब मरा था, नौकरी पहले ही कहा था कि जब मैं मरूंगा तो मुझे जो है काबुल में दफनाइएगा, यहाँ दफनाइएगा उफनाइएगा नहीं। तो अब जल्दबाजी के चक्कर में सब क्या करते हैं, इसका एक बाग बनाया हुआ था। कौन सा था? आगरा में आराम बाग था। उसी आराम बाग में इसको क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? दफना दिया जाता है। लेकिन बाद में पता चलता है कि अरे, हमारे जो पिताजी है इनकी इच्छा कहाँ पे थी? कहाँ पे? काबुल के बाग में जो है इनको दफनाना था। तो अब जो है काबुल के बाग में दफनाना था, तो फिर जो है बेचारे को खन खोद के फिर से निकाले ना। अब लेके गए कहाँ? काबुल में। फिर जो है ले जाके कहाँ पे दफनाए? काबुल में। मतलब जीते जी यह एक जगह नहीं रहा, मरने के बाद भी एक जगह नहीं रहा। तो इसका एग्जैक्ट जो मकबरा है वह कहाँ पर है? काबुल में है। इसका जो मकबरा फिर से बनवाया जाता है कहाँ पर? काबुल में बनवाया जाता है, ठीक है ना। हो गया?
चलिए अब ये जो है ये हो गया ना। चलिए इससे आधारित एक पुस्तक है, इससे आधारित एक क्या है पुस्तक है जिसका नाम है क्या, बाबरनामा। कौन सी है, बाबरनामा। ये जो बाबरनामा है किसकी आत्मकथा है, आत्मकथा है। किसकी आत्मकथा है, बाबर की आत्मकथा है। किसकी, बाबर की। ये जो है बाबर की क्या है, आत्मकथा है। ठीक है ना। फिर जो है आगे जो है बात आती है कि ये जो भारत है, भारत में बाग बगीचे वाला जो बाग लगाते हैं ना, बाग बगीचा, तो भारत में बाग बगीचे का जो प्रथा लेकर के आया था वह कौन लेकर के आया था, बाबर। ये जो है पेड़ पौधों का जो है, फूलों का, ये सब का क्या था, बड़ा शौकीन था। मतलब इसका दुइया काम था। एक तो क्या था, जब भी यह खाली होता था तो दिमाग में इसके होता था कि कौन राजा के आक्रमण करना है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब जो है इसको मनोरंजन का जो है सोचता था तो यह जो है अपने बगीचे में चला जाता था। कहाँ चला जाता था, बगीचे में। तो ये जो बाग बगीचा वाला जो सिस्टम आया है वह कौन लेकर के आया था भारत में, बाबर। जो आप लोग पार्क वार्क बनाते हैं ना, पार्क, फूलों का, छोटे छोटे पौधों का गार्डन बनाते हैं ना, ये जो गार्डन प्रथा है ये कौन लेकर के आया है, बाबर लेके आया है। तो कुछ अच्छा किया है, यही काम है इसका। ठीक है। तो भारत में बाग प्रथा, बाग प्रणाली कौन लेकर आया था, बाबर लेकर आया था। ठीक है ना। देखिए किनारे किनारे जो है देखते हैं कि क्या करता है, किनारे किनारे जो है पेड़ पौधा लगाते हैं, बीच में जो है खाली है ना। फिर जो है उनको पानी जो है क्या, पानी की नाली जो है किनारे किनारे जो है बना देना। ठीक है ना। तो इसी जो है प्रणाली पर जो बाबर लाया था उसी प्रणाली पर ये आधारित है। तो बाबर की हो गई कहानी खत्म की नहीं हुई अभी, बाबर की कहानी खत्म हो गई। बाबर की एक कौन थी, बाबर के वैसे जो है मेन जो पुत्र था वह कौन था, हुमायूं था। कौन था, हुमायूं था। देखिए बाबर मरा था लेकिन कहा था कि भाई देखो मर तो जा रहा हूं मैं, लेकिन जो भी साम्राज्य है उस सभी भाइयों में जो है एकदम बराबर बराबर बांटना, कोई भी जो है गद्दारी एक दूसरे से नहीं करना, पहले ही कह के गया था। तो इसका जो बड़ा पुत्र था कौन था, हुमायूं। हुमायूं जो है अपने चचेरे भाइयों और भाइयों में जो है पूरे साम्राज्य को क्या कर दिया, जगह जगह बांट के दे दिया। ये वाला साम्राज्य आपका, ये वाला साम्राज्य आपका, ये वाला आपका, और मैं रहूंगा कहाँ पर, दिल्ली में। मैं कहाँ रहूंगा, दिल्ली में। सबको जो है बराबर। वही हुमायूं जो है देखेंगे कि हुमायूं जिस समय जो है क्या किया जाता है, निर्वासित जीवन व्यतीत करता है। सभी भाइयों के पास गया, सभी भाई इसको मार के भगा दिए। क्या ना हमरे के तो के कोनो जगह नहीं। किसको, हुमायूं को। मतलब हुमायूं था अपने भाइयों के साथ जो है क्या किया था, गद्दारी नहीं किया था, उनका जो है बेईमानी नहीं किया था। वह जो है निर्वासित जीवन काल में जब जाता है भाइयों के पास तो कोई भी उसकी सहायता नहीं करता है। और ये जो है जो कौन था, जिस तरह से बाबर जो है युद्ध का क्या था, युद्ध में पारंगत था, उसी तरह से हुमायूं जो है युद्ध में एकदम बेकार था। युद्ध में क्या था, बेकार था। इसको पढ़ने लिखने का बड़ा शौक था। किसको, हुमायूं को। मतलब ये जो है जब होता था खाली ना तो उठा के जो है किताब पढ़ने लगता था। और जो है और इसका मन उबता था तो क्या कर लेता था, दारू गांजा चरस ये जो है पी पा के एकदम सूझ जाता था। कौन, मतलब इसमें जो है अच्छाई में केवल यह था कि यह क्या करता था, किताब पढ़ता था, लेकिन बुराइयां जो है इसमें कूट कूट के भरी थी। देखिए यह करना तो कुछ नहीं चाहता था, लेकिन जो है सोचता था कि सब कुछ हो। कौन, जैसे हम लोग सोचते हैं पढ़ना न पड़े लेकिन हमारा जो है कहाँ पर हो जाए, दिल्ली पुलिस में हो जाए, है ना, आरपीएफ में हो जाए, एसएससी में हो जाए, मतलब पढ़ना ना पड़े लेकिन। तो ऐसे ही जो है कौन था, हुमायूं था। तो हुमायूं जो है अपना काम तो नहीं करना चाहता था, लेकिन इसको ये था कि हमारा सब काम जो है एकदम क्या होना चाहिए, सही सही होना चाहिए। आगे देखेंगे कि यह जो हुमायूं है, हुमायूं जो है दिल्ली सल्तनत का ऐसा राजा होता है, दिल्ली का ऐसा राजा होता है जो है किस पर, ज्योतिष पर बहुत ज्यादा विश्वास करने वाला होता है। ज्योतिष पर बाबा कह दिए कि आज जो है कौन सी पढ़ लीजिएगा, आज जो है लाल कपड़ा पहनिएगा, आपका जो है भाग्य एकदम सुरक्षित रहेगा। वो जो है क्या करेगा, लाल कपड़ा पहन लेगा, कहेगा आज जो है तुम घर से बाहर नहीं निकलना, नहीं तो तुम्हारी खैरियत नहीं है। आज वो घर से बाहर नहीं निकलेगा। आज जो है तुम्हें गाना गाना है, गाना नहीं गाओगे तो तुम्हारा गला जो है पूरा क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वो दिन भर जो है क्या गाना गाता रहेगा। कौन था,
हुमायूं। तो हुमायूं जो है ऐसा शासक है जो ज्योतिष पर सबसे ज्यादा विश्वास करता है। 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता है। कितने दिन? 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। इसका मानना था कि ये जो कपड़ा है इसी से हम जो है यहाँ के दिल्ली के क्या बने रहेंगे? राजा बने रहेंगे। लेकिन ऐसा होता नहीं है। देखेंगे कि 1540 में यह क्या कर जाता है? पूरे दिल्ली मतलब पूरे अपने साम्राज्य को हार जाता है। 15 साल बेचारा जो है इधर उधर घूमेगा, जहां मन करेगा तहां दारू वारू पी के जो है सूझ जाएगा, जहां मन करेगा तहां जो है गांजा पी के सूझ जाएगा। मतलब 15 साल इतना बेकार वाला जीवन जीता है कि उसके राजा का जो है कोई भी महत्व नहीं रह जाता है। अब जानते हैं, इधर इधर भाई इधर, इसी बीच में जब यह जो घूम टहल रहा था, इसी बीच में जो है इसको हो जाता है लव। किसके साथ? अभी देखिए इसके पास कोनो काम नहीं था। अब इसको शरण दिए थे जन, वही से जो है उन्हीं के पुत्री से इसको हो जाता है लव। कौन थी? हमीदा बानो। हाँ, हमीदा बानो बेगम से हो जाता है इनको लव। अब शादी वादी कर लेते हैं, फिर 21 साल बाद जो है इनको एक ठो जो है क्या पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। कौन पुत्र रत्न है? अकबर। अकबर की प्राप्ति होगी। जो ही अकबर एक जीवन में आता है, कुछ एक परिवर्तन होता है। अभी जो है अभी पूरा परिवर्तन नहीं है, धीरे धीरे जितना जितना बढ़ेगा ना, तेरे दिमाग में आएगा कि हम ऐसे ही पी पा के सोए रहेंगे तो ये हमारा लड़का करेगा का, है ना। मतलब खूब जो है टेंशन में रहा करता था, जहां मन करता था जो है पी पा के सो जाता था। और जो है इसको ये नहीं था कि हमारा क्या होगा। नहीं होता है जैसे कुछ लोग गांव में आपके भी होते हैं, हमारे भी होते हैं, उनको जो है देश दुनिया से कोनो मतलब नहीं होता है, एकदम मस्त रहेंगे। तो उसी तरह से यह भी क्या था, मस्त था, जीवन व्यतीत कर रहा था। लेकिन इसको अंदर अंदर लगता था, हमीदा बानो बेगम जो है जब घर पे जाता था ना, कुछ करते नहीं हो, कैसे ही जो है इसका जीवन यापन होगा, कर तो रहे हैं। तुम्हारे जाने में नहीं कर रहे हैं, अपने जाने में तो कर ही रहे हैं। ये देखिए क्या करता है, फिर से कोशिश करता है और फिर से साम्राज्य को पाने का क्या करेगा, कोशिश करेगा। सरहिंद का युद्ध होगा, इसमें जो है फिर से अपने क्या करेगा, साम्राज्य को फिर से वापस ले लेगा। लेकिन जब तक शेरशाह सूरी था तब तक इसकी औकात नहीं थी कि यह जो है उसके सामने पड़े। आई बात समझ में? शेरशाह सूरी जब तक था तब तक जो है दिल्ली को कब्जा कर लिया, तो कहा कि अब इधर ताकिएगा मत। और शेरशाह सूरी भी जो है बड़ा खतरनाक वाला शासक था, है ना। खतरनाक वाला शासक मतलब इतना बेकार उसकी मतलब इतना अच्छा तरह से जो है साम्राज्य को क्या कर लेता था, अपने कब्जे में कर लेता था, कोई सोच नहीं सकता है। एक तो होता है कि खूब जो है युद्ध करके जो है हम क्या करें, जीत ले। एक होता है कूटनीति का। अच्छा, आपका जो है साम्राज्य, आपके घर पर कौन कौन है? एक लड़का है और एक कौन है, लड़की है, और बाकी कोई है नहीं। लड़का को क्या करता, किसी न किसी बहाने जो है खत्म करवा देगा। अब बची कौन? लड़की। अब लड़की बची तो अब जो है साम्राज्य होगा, लड़की तो राजा बनेगी नहीं। अब जो है क्या करता, उस लड़की से शादी कर लेगा अपने। कौन? शेरशाह सूरी। अब लड़की से शादी कर लिया तो ओकर पूरा साम्राज्य कौन करेगा, ले लेगा? शेरशाह सूरी। मतलब इतना चालाकी करता था। मतलब निवासा जो है खूब लिया था। कौन? शेरशाह सूरी। निवासा ले लिया। एक बाद जो है देखिए, यह भी जो है पता करवाता था कौन ऐसी रानी है जो विधवा है, तब पता हो जाता था कि हाँ उस जगह जो एक विधवा रानी है, उसके पास बहुत संपत्ति है। तो वो क्या करता था, उस विधवा रानी को जो अपने प्रेम के जाल में फंसाता था, एक बाद जो उसे शादी कर लेता था। वो का साम्राज्य किसका? किसका? शेरशाह सूरी का। तो इस तरह से अपने साम्राज्य को यह बढ़ाएगा। तो हम लोग पहले हुमायूं को बात सज रहेंगे, कर रहेंगे, शेरशाह सूरी और उसके वंशज रहेंगे। चलिए, कौन? शेरशाह सूरी क्या हुआ? हाँ बताइए क्या है? कैट शादी? अरे भाई ऐसे समझिए ना कि सपोज करिए कि मैं जो है यहाँ पे केराकत में जो है एक जगह जो है तंबू लगाया, रुक गया, वहां मेरी एक शादी। फिर जो मतलब ऐसे समझिए कि पूरे जो है उसकी औलादे जो है टहल रही थी यहाँ वहां। चलिए हुमायूं, हुमायूं की बात कर लेते हैं भाई। आ जाइए, हुमायूं कितना अच्छा आदमी है उसका जो है बात कर लेते। जो है यह राजा वजा बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा? तो ये जो है राजा कब बनता है? राजा
कब बनेगा? राजा बनेगा 1530 में। कब बनेगा? 1530 में जो है यह क्या बनेगा? राजा बनेगा। यही तो होता है, बाप की बनाई हुई संपत्ति पर जो है बेटा तुरंत अधिकार कर लेता है, लेकिन जब संपत्ति अपने से बनानी होती है तो समय लगता है। यह देखिए, जन्म हुआ डायरेक्ट राजा बना है, और उधर बाबर क्या था? जन्म हुआ था तो युद्ध किया था। ये जो है युद्ध नहीं करेगा, क्या करेगा? पैदा हुआ राजा बन गया। ठीक है, कौन? हुमायूं। ठीक है ना। अब ये 1530 में क्या बनेगा? राजा बनेगा। तो इसके बाद जो है कुछ यह युद्ध करेगा। कुछ क्या करेगा? युद्ध करेगा। तो 1531 में कालिंजर का युद्ध करता है। कब करता है? 1531 में कौन सा युद्ध करेगा? कालिंजर का युद्ध। कालिंजर का युद्ध, लेकिन इसमें कोई इसको नहीं मिल पाती है ना। तो कालिंजर का युद्ध जो है, नहीं, कालिंजर के युद्ध में तो यह विजयी रहता है ना। ये जो है कालिंजर का युद्ध क्या कर जाता है? कालिंजर के किले पर कब्जा कर लेता है। क्या कर लेता है? कालिंजर के किले पर यह क्या करेगा? कब्जा कर लेगा। कौन? हुमायूं। तो 1531 में जो है क्या कर लेता है? कालिंजर के किले पर कब्जा कर लेता है। 1532 में दोहरिया का युद्ध करता है। कौन सा युद्ध? 1532 में जो है कौन सा युद्ध करता है? दोहरिया का युद्ध। किसका युद्ध करेगा? दोहरिया का युद्ध करता है। तो 1532 में जो है यह दोहरिया का युद्ध करता है। अब कहेंगे कि यह जो दोहरिया का युद्ध है, यह जो है इसमें क्या किया? तो इसमें भी इसकी क्या हुई है? विजय हुई है। इसमें भी यह क्या हो गया? जीत गया है। ठीक है ना। अब जो है अगला जो युद्ध होगा 1539 में होगा। कौन सा होगा? 1539 में होगा। 1539 का जो युद्ध होता है, उस युद्ध का नाम होता है चौसा का युद्ध। कौन सा युद्ध? चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध। ये जो चौसा काम सुने हैं ना, चौसा काम, तो ये जो चौसा काम है वही वाला युद्ध। तो चौसा का युद्ध में जो है कौन कौन रहता है? अब जो है आपको याद करना है। शेरशाह सूरी रहता है। कौन रहेगा? शेरशाह। शेरशाह की एंट्री हो चुकी है। शेरशाह सूरी। और कौन रहेगा? हुमायूं था। ठीक है ना। हुमायूं बेचारा हार जाता है, शेरशाह सूरी क्या हो जाता है? जीत जाता है। तो चौसा के युद्ध में जो है ये जो आपके कौन है? पूर्वी जो साम्राज्य था ये पूरा ले लेता है। कौन? शेरशाह सूरी। अभी पश्चिमी प्रांत बचा हुआ है। पश्चिमी वाला जो क्षेत्र है अभी क्या है? बचा हुआ है। लेकिन पूर्वी वाला जो क्षेत्र है यह क्या कर लेता है? इस चौसा के युद्ध में कब्जा कर लेता है। कौन? शेरशाह सूरी। देखिए, ये जो शेरशाह सूरी है, इसका पिता जो था कौन? बाबर। जब जो है अंतिम युद्ध किया था 1500 कौन सा? 29 वाला। तो 1529 वाला जो युद्ध किया था उसमें जो है शेरशाह सूरी को इसने देखा था। किसने? बाबर ने। किसको? शेरशाह सूरी को। आया युद्ध के बाद जो है कहा कि एक इंसान जो है कौन है? ये शेरशाह सूरी है, उससे तुम बड़ा संभल के रहना, बड़ा खतरनाक है, अफगान है, बड़ा खतरनाक है, उससे जो है कभी सामना जल्दी करना मत, नहीं तो वह जो है जल्दी क्या कर लेगा? कब्जा कर लेगा। जो पिता बात मना की है उस बात को जो है अगर आप नहीं मानेंगे तो ठीक जो है हुमायूं की तरह होगा। नहीं माना हुमायूं, इससे जो है क्या किया? जबरदस्ती जाके युद्ध कर लिया। किससे? शेरशाह सूरी। और शेरशाह सूरी तैयारी में नहीं था। तैयारी में नहीं था। वह जो है क्या इसके ऊपर डायरेक्ट जो है जबरदस्ती जाके आक्रमण कर दिया। कौन? हुमायूं। अब बेचारा जो है शांत होकर पड़ा था, इंतजार कर रहा था कभी कमजोर पड़ेंगे, थोड़ा सा जो है सोए तब आक्रमण कर दिया। कौन? शेरशाह सूरी। अब इसको जो है भागना पड़ा। किसको? हुमायूं को। ठीक है ना। तो चौसा के युद्ध में क्या हो गया? विजय हो गया। फिर इसके बाद जो है 1540 का जो युद्ध होता है कन्नौज का या बिलग्राम का युद्ध होता है। कौन सा? 1540 कन्नौज या बिलग्राम का। किसका युद्ध? बिलग्राम। ये कौन सी नदी थी भाई? रामगंगा नदी के तट पर था। कन्नौज का जो युद्ध हुआ था किस नदी के तट पर? रामगंगा नदी के तट पर हुआ था। अब इसमें फिर से जो है देखिए क्या हो जाएगा? हुमायूं बेचारा हार जाएगा। हुमायूं हार जाएगा और शेरशाह जो सूरी जो है, शेरशाह सूरी क्या करेगा?
जीत जाएगा। पहले वाले में जो है उसने पूर्वी प्रांत को जीता था, अब इस वाले में पूरे का पूरे जो है दिल्ली पर कब्जा कर लिया। कौन? शेरशाह सूरी। हुमायूं फिर से बेचारा हार जाता है। अब जो है शेरशाह सूरी जो है हुमायूं को कहता है कि तुम या तो भाग जाओ या तो जो है युद्ध करो मुझसे। अब जो है ये शेरशाह हुमायूं जो है कहता है कि हम युद्ध तो करेंगे तुमसे, थोड़ा सा रुक जाओ। आप पचैया जानते हैं? पचैया, पचैया में जो है देखिए क्या होता है, दो पहलवानों में जब होती है क्या, कुश्ती होती है, तो उसमें जौन कमजोर वाला रहता है, तो इसे रुक जा, थोड़ा सा हम आराम कर ले, थोड़ा सा जो है घी पी के आओ तम तो क्या कर पटक दे। ऐसा ही जो है कौन बोलता है? हुमायूं बोलता है। कहता है ठीक है। ये जो है हुमायूं आगे आगे भाग रहा था और शेरशाह सूरी के क्या कर रहा था, पीछे पीछे जो है दौड़ा रहा था। तब तक दौड़ाता रहा जब तक कि पूरे साम्राज्य से बहरे निकल न जाए। इसको छोड़ करके आया, क्या अब जाओ, अब तुम्हारा काम दिल्ली उल्ली में नहीं है, घोषणा करवा देता है। ये दिल्ली जो है ना अब शेरशाह सूरी का है। सब लोग जान जाते हैं कि एक शेरशाह सूरी जो है कहाँ पर आ गया है, दिल्ली में आ चुका है। हुमायूं की कहानी हो चुकी है समाप्त। ठीक है ना। अब जो है देखिए दिल्ली क्या हो जाएगा, किसके कब्जे में हो जाएगा? शेरशाह सूरी के कब्जे में हो जाएगा। इसके बाद जो है यह देखिए क्या करता है, निर्वासित जीवन बिताता है। कौन? हाँ, देखिए इसके जो भाई थे कौन कौन थे, कौन? हुमायूं जो था, हुमायूं के भाई का थोड़ा नाम जान लीजिए। थे हुमायूं के जो भाई थे कौन कौन थे? चलिए पहले तो हो जाएंगे कामरान हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? कामरान हो जाएंगे। अस्करी हो जाएंगे। कामरान हो गया, अस्करी हो गया, और कौन? हिंदाल। कामरान, अस्करी, हिंदाल। और एक तो बताइए कौन है? एक भाई और था। चचेरा भाई। कामरान और हिंदाल जो है क्या है? चचेरा भाई। ठीक है ना। जो होता है इसको लाहौर और काबुल दे देता है। कौन दे देता है? कामरान को जो है लाहौर और कौन दे देगा? काबुल दे देगा। लाहौर और काबुल किसको दे देता है? कामरान को दे देता है। ठीक है ना। इसके बाद जो है क्या हुआ? क्या हुआ? हाँ, हाँ क्या नाम बोले? नहीं, बस इतना है। हो गया यही तीनों यही तीनों है। यही तीनों है। इसी तीनों में जो है साम्राज्य को क्या कर देता है? बांट देता है ना। इसी तीनों में जो है साम्राज्य को क्या कर देता है? बांट देता है। तो कामरान को जो है लाहौर और कौन दे देता है? काबुल दे देता है। हिंदाल को जो है देखिए यह क्या कर देता है? हिंदाल को जो है ये जो पंजाब वाला क्षेत्र है ना, पंजाब का जो सिंध प्रांत, कौन सा प्रांत? सिंध प्रांत को जो है दे देता है। किसको? हिंदाल को। और इसी में जाके यह रुकता भी है। ये जो हिंदाल है, बाकी भाइयों ने जो है इसका साथ नहीं दिया था। हाँ, अस्करी को जो है संभल दिया था। अस्करी को जो है संभल दिया था। और हिंदाल को जो है कौन सा है? अलवर। अलवर ये पंजाब मतलब राजस्थान और पंजाब वाला ना। तो ये जो है अलवर। और जो है कौन सा अस्करी को जो है कौन सा था? अस्करी को कौन सा? अस्करी को जो दिया था कौन सा दिया था स्थान? तो ये जो है आपका संभल दिया था। कौन सा? संभल। तो इसमें जो है आप कौन को संभल मतलब सबका याद कर लीजिएगा, किसका किसका, मतलब कमरान को कौन कौन मिला था, और अस्करी को कौन कौन सा मिला था, हिंदाल को कौन कौन सा मिला था। तो देखिए कामरान को जो है लाहौर और काबुल मिला था। कौन मिला था? लाहौर और काबुल मिला था। किसको? कामरान को। अस्करी को कौन मिला था? संभल। और हिंदाल को सिंध और अलवर मिला था। सिंध और अलवर। देखिए जब जो है यह निर्वासित जीवन व्यतीत करता है तो कामरान ने इसकी कोई मदद नहीं की और अस्करी ने कोई इसकी मदद नहीं की। लेकिन जो हिंदाल था, हिंदाल कहता है ठीक है आइए, है ना। हिंदाल के पास चला जाता है। कौन? 1500 किस समय की बात है? 1540। 1540 में जो है यह निर्वासित जीवन क्या करता है? व्यतीत करता है ना।
यह निर्वासित जीवन को क्या करता है, व्यतीत करता है। कब का समय है, 1540 में। तो 1540 में जो है सभी भाइयों के पास जाता है, लेकिन कोई भाई जो है इसका सहायता नहीं करता है। किसकी? हाँ, 15 साल, 1540 से 1555 तक, 1540 से 1555 तक ये क्या करता है, निर्वासित जीवन। तो आप जो है इसका जो है अगला हेडिंग में लीजिएगा, हुमायूं का निर्वासित जीवन। हुमायूं का अगला है कौन सा, हुमायूं का निर्वासित जीवन। हुमायूं का निर्वासित जीवन, ये जो हुमायूं का निर्वासित जीवन है कब से कब तक रहता है, ध्यान दीजिएगा। ये जो है 1540 में क्या होता है, शुरू होता है और 1555 तक जो है चलता है। कब तक चलेगा, 1540 से लेकर के 1555 तक। ये जो इसका कौन सा जीवन है, निर्वासित जीवन है। इसी जीवन में जो है यह क्या करता है, तीनों भाइयों से यह क्या करता है, सहायता मांगता है, लेकिन किसी भाई ने इसकी सहायता नहीं किया। तो इस निर्वासित जीवन में इसकी सहायता कौन करता है, सहायता कौन करता है, हिंदाल। अब हिंदाल को कौन सा स्थान मिला था, अलवर मिला था, यही ना। हाँ, तो हिंदाल से जो है यह क्या करता है, हिंदाल इसकी जो है क्या करता है, सहायता देता है। कौन वाला राजा है ये, अलवर वाला है। किस जगह का है, ठीक है ना, अलवर का है। कहाँ का है, अलवर का है कि नहीं है। अब जो है देखिए इसी में जो है यह क्या करता है, शादी करता है। किसमें, यही निर्वासित जीवन में। निर्वासित जीवन में यह क्या करता है, शादी करता है। लेकिन शादी देखिए करेगा किससे, ये जो कौन था, हिंदाल था। हिंदाल के गुरु थे कौन, हमीर बाबा, मीर बाबा थे। कौन थे, मीर बाबा। तो इनके गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था मीर बाबा। कौन बाबा, मीर बाबा। मीर बाबा की एक पुत्री थी, मीर बाबा की एक पुत्री थी हमीदा बानो। कौन थी, हमीदा बानो बेगम। तो एक इनकी जो है पुत्री थी, किसकी, मीर बाबा की, जिसका नाम क्या था, ए भाई बात उतना करो, है पढ़ लो फिर याद हो जाएगा। फिर जो है जब आप एग्जाम में बैठेंगे ना तो हमको याद कर देंगे, चेहरा शायद जो है याद आएगा कि सर जी बताए थे शायद। कौन थी, हमीदा बानो बेगम थी। ये हमीदा बानो बेगम वही है जिसको जो है अपने प्रेम जाल में फंसाता है कौन, हुमायूं। ये हुमायूं की कौन रहेंगी, प्रेमिका, फिर पत्नी बन जाएंगी, है ना। तो हुमायूं जो है क्या कर लेता है, शादी कर लेता है। किससे कर लेता है, हमीदा बानो बेगम से कर लेता है। अब कहेंगे कि क्यों कर लेता है, कौनो कारण था, कौनो इसमें अच्छाई थी जिसकी वजह से हमीदा बानो बेगम इस पर जो है क्या हो गई, मोहित हो गई। क्या ऐसा कुछ था, कुछ ऐसा नहीं था। बस ये था कि हमीदा बानो बेगम जो है सीधी सादी थी। उनको यह दिमाग में था कि ये तो राजा पहले था, इस समय पी पा रहा है, सही हो जाएगा, है ना। वो जो है क्या कर लेती है, इसके बहकावे में आके इससे शादी कर लेती है। किससे, हाँ, कब शादी करती है, शादी कब करती है, शादी कब करती है बताइए, शादी का समय कब है, नहीं पता क्या भाई, 1541 में। कब की बात है, 1541 में। तो 1541 में यह क्या कर लेती है, 1541 में शादी हो जाती है। किसकी शादी हो जाती है, हाँ। अब जो है 1541 में इसकी शादी हो जाएगी। अब एक बाद जो है देखिए, एक साल के बाद, कितने साल के बाद, एक साल के बाद, एक साल के बाद 1542 में जन्म होता है किसका, अकबर का। तो अब जो है इसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। अगला जो घटना होगा कौन सा, पुत्र। तो इसको जो है पुत्र पैदा होगा। कौन सा पुत्र पैदा होगा, अकबर का जन्म हो गया। किसका जन्म हो जाएगा, अकबर का जन्म हो जाएगा। कब होगा, 1542 में होगा। कहेंगे कि एकर जन्म जो है 1542 में होता है। कहां पर होता है, राणा भीरसाल के महल में। राणा भीरसाल के महल में।
ये हमीदा बानो को रोज सपना दिखाता था, टेंशन ना लो हमीदा, हम जो है जिस दिन राजा बनेंगे ना तो अपने लड़का को जो है इतना बड़ा राजा बनाएंगे कि सब देखते रह जाएंगे। अब हमीदा बानो ने जो है क्या, वो जो है इसके बातों में आती रही। धीरे धीरे समय बीतता रहा, हमीदा बानो कहेंगे कहिया तक हमके सपना दिखाएंगे। धीरे 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 जो है 14 साल 15 साल शादी का हो गया है, अभी कुछ किए हुए नहीं हो, हवा हवाई बस खाली क्या करते हो, उड़ाते हो, ठीक है ना। तो अब जो है इसको ना ताना मारते 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 जो है कहती है कि तुम या तो जो है अपना राजा बनो और नहीं तो हम तुमको छोड़ छाड़ देंगे, है ना। ये बेचारा कहता है कैसो हमारी शादी हुई थी, आगे इसके पहले देखेंगे ना तो राजा को कई सारी पत्नियां होगा करती थी, एक बेचारा की एक है। अब वो जो है बार बार ताना मारती थी कि छोड़ दो, ठीक है ना। अब ये क्या करता है, इसकी मजबूरी है कि अब फिर से हिम्मत जुटाता है, फिर से क्या करता है, हिम्मत जुटाता है, और यह जो है फिर से जाता है युद्ध करने के लिए, युद्ध प्राप्ति मतलब फिर से जो है यह क्या करता है, युद्ध करने के लिए जाता है, मच्छीवाड़ा का युद्ध करता है। कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा का। तो अब जो है फिर से यह साम्राज्य प्राप्ति के लिए क्या करेगा। चलिए अगला है इसकी घटना, कौन सा, साम्राज्य प्राप्ति। पुनः साम्राज्य प्राप्ति कब करेगा, तो साम्राज्य प्राप्ति के लिए जो है एक युद्ध लड़ता है जिसका नाम होता है मच्छीवाड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध। अगर आपसे यह जो है पूछ दिया जाए कि ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब हुआ था, तो 15 मई 1555 में हुआ था। कब हुआ था, हाँ, ये जो साम्राज्य प्राप्ति है इसके लिए जो युद्ध लड़ता है उस युद्ध का नाम क्या होता है, युद्ध जो लड़ता है उस युद्ध का नाम है मच्छीवाड़ा का युद्ध। टेंशन ना लीजिए, अभी खत्म हो जाएगा हुमायूं तो फिर मैं इसकी पूरी घटना जो है आपको एक लाइन में जो है बताऊंगा। मच्छीवाड़ा का युद्ध, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब होता है, बोलिए, ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध है कब होता है, तो 15 मई 1555 में होता है। तो 15 मई ये युद्ध कब होता है, तो 15 मई 1555 को होता है। कब होता है, 15 मई 1555 को जो है यह युद्ध होता है। ये जो है कहाँ पर है मच्छीवाड़ा, तो ये लुधियाना में है। कहाँ पर है, लुधियाना में है, ठीक है ना। ये जो है कहाँ पर है, लुधियाना में है। ठीक है ना, तो यह जो है कहाँ पर है, लुधियाना में है। इस युद्ध में जो है देखिए क्या होता है, यह जो युद्ध है किसके किसके बीच में हुआ था, हुमायूं के बीच में हुआ था और अफगान सरदार नसीब खां के बीच में। किसके बीच में, ये जो युद्ध हुआ था, युद्ध किसके बीच में हुआ था, किसके बीच में हुआ था, तो किसके बीच में होगा, एक तो रहेगा कौन, हुमायूं रहेगा, एक कौन रहेगा, हुमायूं रहेगा, दूसरा कौन रहेगा, अफगान सरदार। कौन सा सरदार, अफगान सरदार जिसका नाम है नसीब खां और तातार खां। कौन है, नसीब खां और तातार खां। नसीब खां वह कौन है, तातार खां। तो नसीब खां और तातार खां के बीच जो है यह क्या होता है, युद्ध होता है, जिसमें ये तातार खां और नसीब खां है कौन, ये कौन है, अफगान है। अफगान क्या है, सरदार है। अफगान क्या है, सरदार है। तो अफगान सरदार है तो कौन के हैं, सूरी वंश के हैं। किसके हैं, सूरी वंश के यह क्या थे, सरदार थे। किधर की ओर, मच्छीवाड़ा की ओर। किधर की ओर, मच्छीवाड़ा। मच्छीवाड़ा एक स्थान का नाम है, कहाँ पर, लुधियाना में। अब लुधियाना कहाँ पड़ता है इतना आपको बताने की जरूरत है, हाँ हाँ, लुधियाना नहीं पता भैया, पंजाब, बहुत सही। ये बेचारा हार जाते हैं और ये क्या है, जीत जाता है। अब जीतने के बाद जो है पत्नी हमीदा बानो बेगम के पास पहुंचता है, कहते देखो देखो हम जो है जीत गए। हमीदा बानो कहती है कि इतना मत सूखा, अभी जो है क्या एक छोटा सा साम्राज्य को क्या किए, जीते हो, अभी अभी जो है इतना सूखने की जरूरत है नहीं है। तो अब जो है आगे देखिए, आगे जो है कहेगा ठीक है, अच्छा अभी भी आप हमसे खुश नहीं है, चलिए कोनो बात नहीं है, मैं जो है एक और युद्ध करूंगा, मैं जो है एक क्या करूंगा, और युद्ध करूंगा। युद्ध की तैयारी करने ही वाला था तब तक जो है इसकी हो गई क्या, मृत्यु। क्या कर रहा था,
ये जो है जीतने के बाद जो है कहे थे ना कि एक ऐसा राजा था जो कि किस पर विश्वास करता था, ज्योतिष पर। ये जो है युद्ध करने का है ना, जैसे कहा कि युद्ध जो करना है 15:42 पे करना है। कितने पे करना है? 15:42 पे करना है। 15:42 पर जो है अगर नहीं करेंगे, इसके पहले कर दिए तो आपकी हार हो जाएगी। ये जो है 15:42 का जो है इंतजार कर रहा था। 15:42 होने वाला था, कहा कि अभी तो बहुत समय है, तब तक हम क्या करते हैं, किताब पढ़ते हैं। ये जो है अपनी पुस्तकालय में जो है, पुस्तकालय सोचिए किताब का इतना प्रेमी था कि अपना एक पुस्तकालय बनाया था। यह जो है पुस्तकालय पे जो है, पुस्तकालय जो है सीढ़ी के ऊपर से चढ़ के जाना था। वहां पे जो है क्या कर रहा था, पढ़ रहा था किताब। और तब तक कहा था कि एक तो बोल देता है, अरे टाइम हो गया 15:42। अच्छा 15:42 हो गया, ठीक है ठीक है, बस एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट कहानी पढ़ रहा हूँ, बस थोड़ा सा बस और बचा है। अब पढ़ रहा है, ध्यान उधर लगाया है, तब तक जो है उसका सीढ़ी से गोड़ क्या पड़ता है नीचे, और लुढ़कते हुए वह क्या कर जाता है, गिरता है, और कहानी हो जाती है खत्म। तो ये जो कौन है, हुमायूं है। हुमायूं की जो है मृत्यु हो जाती है कब, हुमायूं की मृत्यु कब हो जाती है? तो ये जो है 1555 में जो है यह सीढ़ियों से गिर करके क्या हो जाता है, मर जाता है। कौन? हाँ, तो लिख लीजिए इसकी मृत्यु जो है कैसे हो जाती है। तो इसकी मृत्यु हो जाती है कैसे, सीढ़ियों से गिर करके। किसकी? हुमायूं की। तो इसकी मृत्यु हो जाती है 1555 में, ठीक है ना। मर गया, कोनो दिक्कत नहीं ना है आपको? बोलिए। चलिए 1500 कितने की बात है, 1555 में इसकी हो जाती है क्या, मृत्यु हो जाती है। कहां से हो जाती है? दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर। दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर, सीढ़ियों से गिरकर, दीन पनाह की सीढ़ियों से गिरकर। ये दीन पनाह क्या है, इसकी लाइब्रेरी थी। क्या थी? लाइब्रेरी थी। किसकी लाइब्रेरी थी? हुमायूं की, पुस्तकालय था। ये दीन पनाह की सीढ़ियों से क्या कर जाता है, गिर जाता है। लेकिन उसके पहले भी एक ठो आपका क्या है, युद्ध है। कौन सा? सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। तो एक जो है और युद्ध बचा था, इसका छूट गया है, सरहिंद का युद्ध। कौन सा युद्ध है? सरहिंद का युद्ध। ये जो है सरहिंद का युद्ध कब करता है, इसी युद्ध के बाद जो है यह आगरा को क्या कर लेता है, कब्जा कर लेता है। पहले तो किसको कब्जा किया था? पहले जो है देखिए इस युद्ध के बाद जो है कौन से क्षेत्र को, पंजाब वाले क्षेत्र को, सिंध प्रांत को जो है यह क्या किया था, लुधियाना को कब्जा में किया था। अब जो है इस सरहिंद की युद्ध के बाद जो है यह क्या करेगा, सरहिंद युद्ध के बाद जो है यह फिर से जो है आगरा को अपने कब्जे में कर लेगा। तो ये जो 15 कब कब हुआ था, ये कौन सा युद्ध? सरहिंद का युद्ध। तो सरहिंद का युद्ध जो हुआ था 22 जून 1555 को हुआ था। 22 जून 1555 को कौन सा युद्ध हुआ था? सरहिंद का युद्ध, ठीक है ना। अब ये जो है सरहिंद का जो युद्ध हुआ था, किसके किसके बीच में हुआ था? तो ये जो सूरी वंश है ना, सूरी वंश का जो अंतिम राजा रहता है कौन होता है? सिकंदर सूरी। तो सिकंदर सूरी और किसके बीच में? हुमायूं के बीच में। किसके किसके बीच में? सिकंदर सूरी और कौन है? हुमायूं। सिकंदर सूरी और कौन है? हुमायूं। सिकंदर सूरी हार जाता है और हुमायूं क्या कर जाता है? जीत जाता है। अब जो है सिकंदर सूरी हार गया तो सूरी वंश क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा ना। इधर इसके पहले जो है जितना भी शासनकाल था किसका था? सूरी वंश का था। अब सूरी वंश में भी आपका देखिए जो कौन था? शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी जो है कलिंजर अभियान पर गया था। वो जो है गोला फेंकता है किस पर? कलिंजर के किले पर, और वह गोला जाके डायरेक्ट ओकर पे गिर जाता है। मतलब जो फेंका था इतना मजबूत थी कि वह जो है गोला लड़ करके आता है इसी के जो है जहां पर था उसी पर, जो जोने में क्या बोलते हैं, जोने में हाथी पर हौदा होता है ना, उस पर जो बैठा था उसी पर जो है आके गिरता है इसी के, और उसी तो खाने से यह क्या मतलब उसी उससे इसकी क्या हो जाती है, मर जाता है। कौन? सिरसा सूरी। तो सिरसा सूरी के बाद जो है और भी सूरी वंश के राजा आएंगे, जोने में जो है एक कौन? सिकंदर सूरी है। सिकंदर सूरी जो है सिरसा सूरी जैसा नहीं था।
हाँ, सरहिंद का युद्ध जो है कहाँ पर होगा? तो सरहिंद का जो युद्ध है इसको लिख लीजिए कहाँ पर हुआ था। तो सरहिंद नामक स्थान है जो कि कहाँ पड़ता है? आगरा में पड़ता है। कहाँ पर? आगरा में। तो यह जो है कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ। ठीक है ना, हो गया भैया। तो सरहिंद का युद्ध हो गया। अब इस युद्ध के बाद जो है हुमायूं फिर से जो है क्या कर लेता है? अफगानों को फिर से भारत से क्या करेगा? भगाएगा। फिर जो है खुद से क्या बनेगा? मुगल साम्राज्य फिर से क्या होगा? स्थापित होगा। ठीक है, इसी के बाद की हो जाती है क्या? मृत्यु। ठीक है ना, इसके बाद जो है इसकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। तो मृत्यु चलिए हो गया, इसका कहानी अब खत्म करते हैं। अब जो है अगला जो है इसकी बहन जो होगी, कौन होगी? किसकी बहन? हुमायूं की बहन कौन होती है? गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम। एक जो है इसका भाई कौन था? हिंदाल। और एक बहन कौन कौन है? गुलबदन बेगम। ये दोनों जो है इसका कभी साथ नहीं छोड़े थे। कौन कौन? एक हिंदाल और दूसरी कौन? गुलबदन बेगम। ये जो गुलबदन बेगम है पहली बार जो है किसी कोई मुस्लिम महिला है जो कि क्या बांधी थी? राखी बांधी थी किसी को। तो हुमायूं को इसने क्या किया था? राखी बांधा था। पहली महिला है, मुस्लिम महिला पहली है जिसने क्या किया था? अपने भाई हुमायूं को क्या बांधी थी? राखी बांधी थी। किसके लिए? सलामती के लिए। हाँ, राखी जो है क्यों नहीं बांधते हैं मुस्लिम लोग? ये जो है देखिए क्या होता है कि इसको जो है ऐसे धर्म वाइज डिवाइड कर दिया जाता है। ये मान लिया जाता है कि ये जो राखी पर्व है किसका है? हिंदुओं का है, इसलिए जो है अभी नहीं होता है। लेकिन शुरुआत जो है किया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये जो आपकी कौन है? गुलबदन बेगम है। गुलबदन बेगम अपने भाई की सलामती के लिए क्या करती है? पहली बार राखी बांधी थी। उसको क्यों जो है टॉर्चर कर रहे हो भाई? अकेला है बेचारा इसलिए क्या? बुला दे क्या आपका ग्रुप? जान जाइए, पूरा बाबर जो आया पूरे भारत के राजा को जो है खत्म कर दिया था। बस एक काफी है। हो गया भाई, हो गया। चलिए, ये जो गुलबदन बेगम है, गुलबदन बेगम जो है एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी पुस्तक? हुमायूं नामा। कौन पुस्तक लिखी थी? हुमायूं नामा। ठीक है ना। तो हुमायूं नामा में जो है हुमायूं के जीवन से संबंधित सभी चीजों को लिखी है। कौन? गुलबदन बेगम। ठीक है ना। हाँ, ये जब सीढ़ी से गिरकर मरा था तो इसके ऊपर एक टिप्पणी की गई थी। किसके ऊपर? हुमायूं के ऊपर। लेनपुन नामक का इतिहासकार था। कौन था? लेनपुन। लेनपुन नामक इतिहासकार इसके मरने की घटना पर जो है क्या किया था? टिप्पणी किया था। क्या टिप्पणी किया था? हुमायूं जिंदगी भर लुढ़कता रहा और लुढ़कते हुए क्या हो गया? मर गया। ये जो है किसको कहा गया? हुमायूं के बारे में कौन बोला था? एक इतिहासकार बोला था। इतिहासकार का नाम क्या था? लेनपुन। तो लेनपुन नामक इतिहासकार जो है इसकी मृत्यु पर क्या किया था? इसकी मृत्यु पर जो है क्या किया था? टिप्पणी किया था। टिप्पणी किया था। जैसे कि जो है एक और राजा है उसके मृत्यु पर टिप्पणी की जाती है। किसके बार बताइए? याद आ रहा है आपको? आखिरकार राजा को प्रजा से, प्रजा को राजा से क्या मिली? मुक्ति मिली। किसके ऊपर जो है टिप्पणी किया गया था? मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर, जौना खां के ऊपर यह टिप्पणी की गई थी। ऐसे ही जो है किसके ऊपर किया गया है? हुमायूं के ऊपर। तो हुमायूं के ऊपर जो टिप्पणी की जाती है आखिर का सॉरी हुमायूं जिंदगी भर, हुमायूं हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। हुमायूं जिंदगी भर लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए मर गया। ये कौन कहा था? तो एक इतिहासकार है, जिस इतिहासकार का नाम क्या है? ये टिप्पणी कौन किया था? तो टिप्पणी जो है कौन करता है? तो कौन करेगा? लेनपुन। कौन करेगा? लेनपुन। ये कौन है?
एक इतिहासकार है। ये क्या है? इतिहासकार था, ठीक है ना। तो लेन पुन जो है इसके मरने पर क्या करता है, टिप्पणी करता है कि हुमायूं जिंदगी भर क्या करता था, लड़खड़ाता रहा और लड़खड़ाते हुए क्या हो गया, मृत्यु को प्राप्त हुआ, ठीक है ना। अब जो है एक चीज ध्यान दीजिएगा, ये जो हुमायूं है, हुमायूं का एक बात और छूट गया है। क्या छूट गया है? कि यह जो हुमायूं है सबसे ज्यादा किस चीज पर विश्वास करता था? ज्योतिष पर करता था। तो सर्वाधिक विश्वास इसका किस पर था? हुमायूं का विश्वास सर्वाधिक किस पर था? हुमायूं का सर्वाधिक विश्वास किस पर था? हुमायूं का सर्वाधिक विश्वास किस पर था? ज्योतिष पर था। अब सोचिए ना, ज्योतिष पर इतना विश्वास करता था कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का कपड़ा पहनता था। ये जो है ज्योतिष पर इतना विश्वास करता था कि सप्ताह के 7 दिन 7 रंग का क्या करता था, कपड़ा पहनता था, ठीक है ना। चलिए, ये जो आपका सरहिंद का युद्ध है कब हुआ था? कितने जून? सरहिंद का जो युद्ध हुआ था 22 जून 1555 को हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? हुमायूं के बीच में हुआ था और किसके बीच में? सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था। सिकंदर सूरी की हार होती है, हुमायूं की क्या होती है? जीत होती है। लेकिन हुमायूं लड़ने के लिए नहीं गया था। आई बात समझ में? जो युद्ध है, इस युद्ध को लड़ने के लिए हुमायूं नहीं गया था। कौन गया था? बैरक खां गया था। कौन गया था? इस युद्ध का नेतृत्व कौन किया था? बैरक खां। बैरक खां की एंट्री हो चुकी है। ये जो बैरक खां है, ये जो है इतना उच्च कोटि का जो है क्या था, सेनापति था। जिस भी युद्ध में शामिल हुआ उस युद्ध को जिता के रहा। कौन? बैरक खां। अब बैरक खां पर जो है ये क्या करता था, बहुत ज्यादा विश्वास भी करता था। कौन? हुमायूं। क्यों विश्वास करता था? ऐसा नहीं था कि नहीं, जो कौन है बैरक खां है, बैरक खां बहुत अच्छा आदमी था या फिर जो है कुछ इसके लिए कुछ कर रहा था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन बैरक खां का जो है यह क्या था, एक वफादार, इसके साथ साथ जो है उच्च कोटि का क्या था, सैनिक था। उच्च कोटि का क्या था, सेनापति था। कौन? बैरक खां। अब इसकी जो है विद्वता के कारण जो है इसको यह क्या किया था, पूरा छूट दे दिया था, अपना सेनापति नियुक्त कर दिया था। किसको? बैरक खां को। और बैरक खां जो है इस युद्ध का नेतृत्व करता है और फिर से जो है इसको साम्राज्य की क्या करता है, प्राप्ति करवाता है। तो इस साम्राज्य की प्राप्ति में योगदान किसका रहता है? बैरक खां का। हुमायूं की कहानी खत्म हो गई है। अब एक जो है सबसे महान सम्राट, भारत के सबसे महान सम्राट किसके? अकबर की जो है क्या होगी, एंट्री होगी। अकबर की एंट्री के पहले जो है हम जितना पढ़े हैं पूरा रिपीट कर लेते हैं। मतलब जितना पढ़े हैं सब कहानी जो है, अभी आपको कुछ नहीं लिखना है, बस बातें हमारी सुनना है, ठीक है ना। नहीं, बात एकदम ध्यान से सुनिए। इसके बाद जो है आपको लगेगा कि नहीं, हम जो पढ़े हैं वह चीज हमको याद है, वह की नहीं है। जैसे देखिए, हम जो है क्या कर रहे थे, जब भारत की बात कर रहे थे, दिल्ली पर जो है शासन रहता है इब्राहिम लोदी का। किसका शासन रहता है? इब्राहिम लोदी का, जो कि लोदी वंश का क्या रहता है, अंतिम शासक रहता है। इसकी जो नीतियां थी, इस नीतियों की वजह से इसका साम्राज्य इससे क्या था, इससे पस्त था, इससे जो है क्या था, पीड़ित था, है ना। इसके जो किए गए काम थे उस कामों से यह क्या थी, जनता दुखी थी। इसका फायदा लेते हुए बाबर जो है क्या करता है, साम्राज्य पर आक्रमण करता है। और भारत पर जो है, ऐसा नहीं था कि भारत पर यह पहली बार आक्रमण किया था, इसके पहले भी उसने भारत पर क्या किया था, आक्रमण किया था। जो पहला आक्रमण कौन था, पहला कौन सा है? 1519 का युद्ध। 1519 का जो युद्ध है, 1519 का युद्ध है बाबर का पहला सफल युद्ध था। कहां पर? भारत पर। भारत पर पहला जो है सफल युद्ध कौन सा था? 1519 का युद्ध है। और ये जो है इस युद्ध के बाद जो है यह भारत का कौन सा साम्राज्य जीतता है? कौन सा? पेशा, कौन सा? नहीं, भेरा और बाजौर। भेरा और बाजौर दो लोगों को, भेरा और बाजौर को जीत जाता है। कब? 1519 में। देखिए 1519 से लेकर के 1526 तक, 1519 से लेकर के 1526 के बीच में इसने कुल कितना आक्रमण किया था? 5 आक्रमण किया था। कितने आक्रमण किया था? 5 आक्रमण किया था। जिसमें एक 1524 का युद्ध है। कौन सा युद्ध है?
1524 का युद्ध है। 1524 में जो है यह किसको जीत जाता है? पंजाब को जीत जाता है। किसको जीत जाता है? पंजाब को। अब फिर 1519 में एक और हम युद्ध बताए थे, पेशावर को भी जीता था। किसको जीता था? पेशावर को भी जीता था ना। अब इसके बाद जो है देखिए बाबर का जो है एंट्री भारत में हो चुका है। तो भारत में जो है इसका सबसे महत्वपूर्ण जो युद्ध होता है, सबसे निर्णायक जो युद्ध होता है, कौन सा? 1526 का कौन सा युद्ध? पानीपत का युद्ध। ये जो पानीपत का युद्ध है, पानीपत के हरियाणा नामक स्थान, हरियाणा के पानीपत नामक स्थान पर हुआ था। जिस युद्ध में जो है बाबर ने क्या किया था? तुगलमा नीति का प्रयोग किया था। भारत में पहली बार तोपखाने का क्या किया था? प्रयोग किया था, जिसके कारण जो है यह विशाल साम्राज्य, इब्राहिम लोदी के विशाल साम्राज्य पर क्या कर लेता है? विजय प्राप्त कर लेता है। जिसके बलबूते, तो किसके बलबूते? तोपखाने के बलबूते जो है यह क्या कर लेता है? भारत पर अपना विजय हासिल कर लेता है। 21 अप्रैल 1526 की घटना है, जिस पर जो है यह पानीपत का क्या करता है? विजय प्राप्त करता है। ये जो पानीपत का विजय प्राप्त करता है, तो इसमें यह जीत के बाद इतना खुश होता है कि साम्राज्य में जो है क्या करता है? खूब जो है क्या करता है? दान करता है। तो खूब जब दान करता है तो इससे जो है क्या कहते हैं लोग, ये तो बड़ा अच्छा आदमी है, दानवीर आदमी है, इसको जो है कलंदर की उपाधि मिल गई। कौन सी उपाधि मिल गई? कलंदर की उपाधि। अब जो है देखिए यह क्या करेगा? राजा बना। इसके बाद जो है क्या करेगा? इसके बाद जो है दूसरा आक्रमण करेगा राणा सांगा के ऊपर। किसके ऊपर? राणा सांगा। राणा सांगा कौन था? वही है जो मेवाड़ का शासक था, जिसने जो है आमंत्रित किया था इसको भारत पर आक्रमण करने के लिए, लेकिन इस युद्ध में जो है इसका साथ है नहीं दिया। तो उससे जो है क्रोधित होकर के यह क्या करता है? राणा सांगा पर आक्रमण करता है। ए भाई, ए इधर देखिए, मैं जो बोल रहा हूँ ना, ऐसा नहीं है कि मैं जो है कोई मशीन हूँ, है ना, इसमें एनर्जी लग रही है, तो इस एनर्जी का जो है एक जगह से मैं ट्रांसफर कर रहा हूँ तो दूसरी जगह इसको एब्जॉर्ब कर लीजिए, है ना। नहीं तो फिर ये ऐसी एनर्जी जो है मिलेगी नहीं, है ना। एक बार जो है पढ़ा के चला जाएगा तो फिर दोबारा जो है इसको एनर्जी फिर से नहीं मिलेगी। तो कम से कम जो है अगर पढ़ रहे हैं, हमारा उद्देश्य है कि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो यही पे याद कर लीजिए। ये जो है नहीं कि नहीं घर पर जाके याद करेंगे, हमको पता है कि आप घर पर जाएंगे पढ़ेंगे उड़ेंगे, है नहीं, है ना। यहाँ की कॉपी खुलेगी, घर में पे जाके बंद होगी, फिर यहीं पे आके खुलेगी, ये हमको पता है। लेकिन सबकी इच्छा होगी कि कौन सी नौकरी चाहिए, जब हमारे गांव का सबसे उच्च कोटरी की नौकरी होगा वो हमको मिलना चाहिए ना। आईएएस बनने की सबकी इच्छा होती है, लेकिन आईएएस के लिए जो है जो जलना पड़ता है, जो तपना पड़ता है, वह मेहनत कोई नहीं करना चाहता है, ठीक है ना। अगर जिस दिन जो है देखिए, अगर आप जिस चीज को चाहते हैं उस चीज के लिए ना रात दिन सपना देख रहे हैं, रात दिन जो है आपके सपने जेहन में जो है गूंज रहा है, तो आप उस चीज को हम पा लेंगे। लेकिन आप जिस चीज को पाना चाहते हैं उसके बारे में कभी सोचते नहीं, बस कभी किसी को देखे, सपोज करिए कि एक आईएएस अधिकारी को देखे और वो जो है क्या उसका कारवा चल रहा था, आप जो है मूड में बना लिए कि हमको आईएएस का तैयारी करना है। लेकिन उसके लिए जो है ये सोच लीजिए कि जितना चीजें बड़ी होंगी उतना आपको तपना पड़ेगा, ऐसे आराम से नहीं मिल जाएगा। आप जो है एक छोटा सा एग्जाम जो है पुलिस का है, पुलिस के लिए जो है बेचारे रात रात भर जो है पढ़ पढ़ के जो है लाइब्रेरी में रात भर बिताए हैं, दिन भर बिताए हैं, पढ़ पढ़ के जो है दिए हैं। अब उसमें देखिए होगा उसी का जो है ईमानदारी से मेहनत किया होगा। आई बात समझ में। ऐसा भी नहीं है कि जो रात भर जागा है तो उसका हो ही जाएगा, ऐसा भी नहीं। जो एकदम पूरे मन चित्त से जो है मेहनत किया उसी का होगा। मैं आपको 100 लोग है ना, मान लीजिए 100 लोग को पढ़ा रहा हूँ, तो 100 लोगों में 100 लोगों का नहीं होने वाला है। आई बात समझ में। लेकिन हाँ, ये जो है आप कभी मुझे जो है नहीं कह सकते कि सर जी जो आपने पढ़ाया था ना, हम एग्जाम में बैठे थे वो हमको कुछ पता नहीं चल रहा था कि क्या आ रहा है, ये कभी नहीं कह सकते। आपको ये एहसास होगा कि जो पढ़ाए थे वह आया था, लेकिन हम पढ़ लिए होते तो हमारा हो गया होता। मुझे दोष नहीं दे सकते हैं। तो अभी जो है मैं आपके पास समय है, आप जो है अपने आप को संभाल लीजिए, 100% जो है सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन पूरे मन से जो है मन चित से तैयारी करिए। जब भी कोई भी काम कर रहे हैं ना तो पूरे मन से करिए, आधे मन से करना मतलब अपना जो है भविष्य बिगाड़ना। आई बात समझ में। और आपका जो समय है ना, इतना इतना कठिन समय है, इस समय में आप जो है जितना अपने आप को तपाएंगे उतना जो है आप निखरेंगे। आई बात समझ में। आज अगर आप जो है आज मेहनत करेंगे तो कल जो है इसका फल मिलेगा, और आज जो है गड़बड़ा देंगे तो इसके बाद जो है भविष्य भी गड़बड़ होगा। तो आपके ऊपर है, आप अपना भविष्य खुद से निर्माण कर सकते हैं, आप अपने भविष्य का खुद से क्या कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं। आप खुद से जो है क्या कर सकते हैं, बिगाड़ सकते हैं। अब आपकी इच्छा कैसी है, आप बिगाड़ना चाहते हैं, आप बनाना चाहते हैं। आई बात समझ में।
मैं जो है आपको केवल इतना कर सकता हूँ कि मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ आपके एग्जाम में आ जाए, बस इतना कर सकता हूँ। मैं चीजें आपको जो है कैसे पढ़ा जाए यह बता सकता हूँ। मैं आपको ये चीज बता सकता हूँ कि यही चीज पढ़ना है, लेकिन मैं जो है पढ़ने नहीं जाऊंगा, पढ़ना तो आप ही को पड़ेगा। भारत का कोई ऐसा टीचर नहीं है जो आपको जो है क्या करेगा, पास करवा देगा। पास तो आपको अपने से ही होना है। बस इतना कर सकता है कि आपको हिंट दे सकता है कि आप यही चीजें पढ़िए। गुरु और खुद के पढ़ाई में बस इतना अंतर होता है। आप कोचिंग में आते हैं तो कोचिंग बस आपको यही बताता है कि आपको पढ़ना यही है, और आप जब बिना कोचिंग के रहते हैं तो आपको ये नहीं पता होता है क्या पढ़ना है। ठीक है ना, आपको चीजें करना सिखाता है, करना तो पड़ेगा आपको ही। मतलब मैं आपको जो है सवाल लगाना सिखा सकता हूँ, मैं जाके आपके सवाल को लगाऊंगा नहीं। आप उसमें जो है जितना ज्यादा क्या करेंगे, मेहनत करेंगे, उतना चीजें जो है आपको आएंगी, है ना। कोई भी ऐसा टीचर नहीं है कि जो आपको क्या करे। जैसे मैं सपोज करिए मैं मैथ पढ़ाता हूँ, तो मैं ऐसी गारंटी नहीं ले सकता कि आपको 100% जो है क्वेश्चन आ ही जाएगा। हाँ, ये क्वेश्चन आपको आएगा, जेहन में घुसेगा। अगर आपके जेहन में घुस रहा है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आप जो है क्या करेंगे, उस पर काम करेंगे तो आप उसमें पारंगत को हासिल कर सकते हैं। लेकिन आप काम करेंगे तब होगा। ऐसा कोई जादू मेरे पास नहीं है कि मैं आपको चलाऊंगा और आप तुरंत सीख जाएंगे, है ना। मैं नहीं, कोई भी नहीं कर सकता है, करना पड़ेगा आप ही को। तो थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए। ये सब इतना समय जो है केवल बीता की वजह से, डिस्ट्रैक्शन की वजह से, ठीक है ना। तो चलिए, क्या बोले थे हम लोग, 1526 का जो कौन सा युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध हुआ, इसमें बाबर की विजय हो जाती है। अगला जो युद्ध होता है खानवा का युद्ध होता है 1500 कितने में, 27 में, जिसमें फिर से जो है हुमायूं की जीत, सॉरी, बाबर की जीत होती है। राणा सांगा की क्या होती है, हार होती है। राणा सांगा को कैद कर लिया जाता है। फिर राणा सांगा जो है कैद से भागता भी है, लेकिन फिर भी जो है उसको जहर देकर के क्या कर दिया जाता है, मार दिया जाता है। किसको, राणा सांगा। फिर जो है देखिए अगला जो युद्ध होगा, कौन सा युद्ध होगा, चंदेरी का युद्ध होगा। कौन सा होगा, चंदेरी का युद्ध होगा। कब होगा, 1528 में होगा। इस चंदेरी के युद्ध में जो है किसके किसके बीच में होता है, बाबर और, चंदेरी का युद्ध बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ। बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ, जिसमें फिर से जो है बाबर की क्या होती है, विजय होती है। मेदिनी राय की क्या होती है, हार होती है। अंतिम जो विजय अभियान है किसका, बाबर का कौन सा है, अंतिम विजय अभियान कौन सा है, घाघरा का युद्ध है। घाघरा का जो है घाघरा नदी के तट पर हुआ था। और इस युद्ध में जो है फिर से जो है कौन सा है, महमूद लोदी और किसके बीच में, बाबर के बीच में। यह भी अफगान ही है ना। तो दोनों के बीच में युद्ध होता है। इसमें फिर से किसकी विजय होगी, बाबर की विजय होगी। बाबर जो है जीत जाता है। फिर से आपका जो है ये जो लोदी वंश है, थोड़ा बहुत जो बचा था ये अभी पूरा खत्म हो चुका है। पूरब में थोड़ा बहुत बचा था ना, पूरब वाला भी कहानी हो गया समाप्त। अब जो है बाबर क्या करेगा, अगला अभियान करने ही वाला था, तब तक जो है इसका क्या था, दक्षिण की तरफ बढ़ने वाला था। तब तक जो है इसकी गले के कैंसर की वजह से हो जाती है मृत्यु। 1530 में जो है इसकी हो जाएगी मृत्यु। इसको पहले जो है कहाँ पर, आगरा के आराम बाग में दफना दिया जाता है। इसके बाद जो है इसे क्या किया जाता है, काबुल में फिर से दफनाया जाता है। तो 2 बार इसका जो है क्या बनता है, मकबरा बनता है। पहले कहाँ पर, आगरा में, और फिर कहाँ पर, काबुल में। तो अगर आपसे यह पूछे कि बताइए ये जो बाबर है, बाबर का मकबरा कहाँ पर है पूछ दिया, तब तो होगा आपका कौन सा, कहाँ था कह दिया, तब कहेंगे आगरा में। पूछेगा कि बाबर का मकबरा पहले कहाँ था, तो आप जो है क्या कहेंगे, था रहेगा तो कहाँ पर, आगरा में। है रहेगा तो कहाँ पर, काबुल में। दोनों में अंतर है और था का, बस इतना अंतर है। ठीक है ना, तो अंतर समझ में आया। इसके बाद जो है इसके पुत्र का जो है क्या होता है, राज्याभिषेक होता है। 1508 में जो पैदा हुआ था हुमायूं, वह जो 1530 में क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। राजा बनने के बाद जो है एक अभियान करता है 1500 कितने में, 31 में। कौन सा युद्ध है, कौन सा, कालिंजर के किला पर जो है यह क्या करता है, कब्जा करता है 1531 में। फिर दोहरिया का युद्ध होता है। दोहरिया का युद्ध 1532 में होता है। फिर जो है देखिए चौसा का युद्ध होता है। चौसा का युद्ध जो है कब होता है, 1539 में, जिसमें जो है इसकी हार होती है। किसकी हार होती है, हुमायूं की हार होती है। हुमायूं जो है इस युद्ध को हार जाता है। अब जो है पूर्वी क्षेत्र में जो है कब्जा हो जाता है शेरशाह सूरी का। शेर खां जो है पहले नाम हुआ करता है, यह जो शेर खां है वही जो है कौन बन जाता है, शेरशाह सूरी बन जाता है। ठीक है ना। फिर जो है 1540 की घटना होती है, कन्नौज बिलग्राम नामक स्थान पर जो है युद्ध होता है रामगंगा नदी के तट पर। ये जो रामगंगा नदी है किसकी सहायक नदी है, गंगा की सहायक नदी है। इस नदी के तट पर जो है इसका युद्ध होता है। इस युद्ध में फिर से जो है कौन,
शेरशाह सूरी जीत जाता है और हुमायूं फिर से हार जाता है। इस युद्ध को हारने के बाद जो है ये जो हुमायूं है, हुमायूं जो है अपने भाइयों के पास, कौन कौन, कामरान, अस्करी, हिंदाल, इनके पास जो है सहायता के लिए जाता है। लेकिन कामरान और कौन, अस्करी, इसकी सहायता नहीं करते हैं। लेकिन हिंदाल जो है इसकी क्या करता है, अपने यहाँ पनाह देता है, अपने यहाँ पनाह देता है। उसी बीच में देखेंगे कि यह 15 सालों तक अपना निर्वासित जीवन क्या करता है, व्यतीत करता है। इसी निर्वासित जीवन के शुरुआत में ही पहले शादी करता है हमीदा बानो बेगम से, मीर बाबा की जो पुत्री थी, जो कि मीर बाबा कौन थे, मीर बाबा जो है हिंदाल के गुरु थे, उनकी पुत्री थी कौन, हमीदा बानो बेगम। उससे शादी होता है 1541 में और 1542 में जो है पुत्र की प्राप्ति होती है, किसकी, अकबर की। अकबर की जो है प्राप्ति होगी। इस अकबर की प्राप्ति के बाद जो है यह क्या करेगा, साम्राज्य पाने का फिर से कोशिश करेगा, कौन, हुमायूं। तो ये जो है हुमायूं जो है, देखिए पहले जो काबुल और कंधार किसको दिया था, काबुल और कंधार किसको दिया था, कामरान को दिया था ना, कामरान को दिया था ना। अब ये कामरान की सहायता के लिए गया था, लेकिन कामरान ने इसकी सहायता नहीं किया था। तो 1545 में ये कामरान और कोने को, काबुल को कब्जा में कर लिया, कौन, हुमायूं। मतलब पहली शुरुआत अपने भाई से किया था, ठीक है ना, पहली शुरुआत किससे किया था, अपने भाई से। और उसी 1545 में ही देखेंगे तो शेरशाह सूरी का कहानी खत्म हो गया था। शेरशाह सूरी जो है देखेंगे कि यह जो है कालिंजर के किला पर गया था, क्या करने के लिए, कब्जा करने के लिए गया था। लेकिन कालिंजर का किला इतना मजबूत था कि उसका ही गोला क्या हुआ, टकरा करके इसी के जो है आके ऊपर गिर गया और उसी में जल करके यह क्या हो गया, मर गया, कौन, शेरशाह सूरी, ठीक है ना। शेरशाह सूरी का कहानी खत्म हो गया था। तभी जो है यह क्या होता है, इसका मन उठता है अपने भाई के साम्राज्य, कौन सा, काबुल और किस पर, काबुल और कंधार, काबुल और कंधार पर जो है यह क्या करता है, कब्जा करता है, कौन, काबुल और कंधार पर जो है यह कब्जा कर लेता है, कौन, हुमायूं, ठीक है ना। ये जो है किसका साम्राज्य था, कामरान का, ठीक है ना। तो कामरान के काबुल और कंधार पर कब्जा कर लेगा। अब इसके बाद जो है इसका फिर से मन बढ़ेगा, फिर से यह जो है एक युद्ध करता है, जिस युद्ध का नाम कौन सा है, मच्छीवाड़ा का, कौन सा, मच्छीवाड़ा का युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध जो है 1555 में था। कब की बात है, 1555 में है। ये जो मच्छीवाड़ा का युद्ध है, इसमें लुधियाना को यह क्या कर लेता है, जीत जाता है। अब जो है इसका थोड़ा मनोबल थोड़ा सा और बढ़ेगा। एक फिर से युद्ध होगा, निर्णायक युद्ध होगा दिल्ली प्राप्ति के लिए, कौन सा, सरहिंद का युद्ध। यह भी जो है 1555 में ही, कब है, 1555। तो 1555 में दो युद्ध हुए, कितने, दो युद्ध। मच्छीवाड़ा का युद्ध हुआ, जिससे जो है इसने किसको जीता है, लुधियाना को जीता है। और इसके बाद जो है किसको जीतेगा, सरहिंद के युद्ध के बाद जो है यह आगरा पर कब्जा कर लेगा। आगरा पर जो ही कब्जा कर लेता है, दिल्ली इसका हो जाता है। दिल्ली किसका हो जाएगा, फिर से जो है हुमायूं का हो जाएगा। अब ये जो सरहिंद का युद्ध होता है, हुमायूं के बीच में होता है और किसके बीच में होता है, सिकंदर सूरी के साथ, किसके साथ, सिकंदर सूरी के साथ। जिसमें सिकंदर सूरी का हार होता है, इसी के साथ सूरी वंश क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। सूरी वंश का इतिहास जो 1540 में शुरू हुआ था, 1500 कितने में, 55 में समाप्त हो गया। 1540 में शुरू हुआ और 1555 में हो गया, समाप्त हो गया। किस वंश का, सूरी वंश का। लेकिन ध्यान दीजिएगा, अगर कौन रहा होता, शेरशाह सूरी होता, तो इतना समय, मतलब इतना जो 15 साल में खत्म हो गया, ये 15 साल में नहीं खत्म हुआ होता। ये बहुत लंबा समय में चलता। शायद जो है ये कौन, मुगल साम्राज्य जो है आ ही नहीं पाता। कौन रहा होता, शेरशाह सूरी। मतलब बाबर की बात जो है कहानी खत्म हो गई होती। लेकिन शेरशाह सूरी के साथ क्या हुआ, प्राकृतिक घटना हुई, जिसकी वजह से उसकी कहानी खत्म हुई। इसके बाद जो है उसके जो बच्चे थे उतना सक्सेस नहीं हो पाए। इसकी वजह से जो है एक नए साम्राज्य की क्या होती है, स्थापना होती है, ठीक है ना। तो सबसे निर्णायक जो युद्ध होता है, जो कौन है, सबसे निर्णायक युद्ध किसका, हुमायूं का। कौन सा युद्ध होगा, सरहिंद का युद्ध होगा। और इस सरहिंद का युद्ध के नेतृत्व करता कौन था, सेनापति कौन था, बैरक खां। यही जो है बैरक खां देखेंगे तो फिर जो है अकबर का क्या बनता है, रक्षक बनता है ना। एकदम ढाल बन के खड़ा रहता है। जैसे कि कटप्पा थे किसके, बाहुबली के। कटप्पा किसके, बाहुबली के। देखे है ना कटप्पा को, हाँ, कटप्पा जो है बहुत वफादार था, देखे थे ना। ठीक उसी तरह से जो है कौन था, हाँ, बैरक खां। अब जो है हुमायूं जो है आप लोग देखेंगे कि क्या कर रहा था, किताब पढ़ रहा था अपनी दीन पनाह पर, है ना। दीन पनाह पर जो है क्या करता था, किताब पढ़ रहा था। और उसी से जो है किताब पढ़ते हुए यह क्या कर जाता है, लुढ़क के गिर जाता है
और इसकी हो जाती है क्या, मृत्यु। तो 2 लोग खत्म हो गए, बाबर खत्म हो गया और कौन खत्म हो गए, हुमायूं खत्म हो गए। तो 2 लोगों को यहीं पर रोक दिया जाए। फिर जो है अकबर की हम शुरुआत करेंगे। तो अकबर जो है थोड़ा महत्व